एक बार प्रेम से बोलिए गणित महाराज की जय। तो जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से हम लोग 1 नंबर से लेकर के 50 नंबर तक के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो है डिटेल वे में सॉल्यूशन देखने वाले हैं। और ऐसा सॉल्यूशन आप लोगों ने यूट्यूब पर पहले कभी भी देखा नहीं होगा। ये मेरा दावा है, वादा है आपसे, क्योंकि ये त्रिकोणमिति है और त्रिकोणमिति जितना आसान होता है उतना कोई भी चैप्टर आसान नहीं है 10वां क्लास में। बस आपको मेरे साथ जुड़ करके शुरू से लेकर के अंत तक इस वीडियो में बने रहना है, ताकि आपको जो है एक भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछता है त्रिकोणमिति से तो वो बना पाए। वैसे अगर हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि त्रिकोणमिति से अकेले 30 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक के बीच का जो है क्वेश्चन पूछ देता है, सिर्फ और सिर्फ त्रिकोणमिति चैप्टर से, यानी कि 8वां और 9वां चैप्टर मिला करके 30 से 40 अंकों का सवाल पूछता है। मेरे भाई इस बात का ध्यान रखना, 30 नंबर से लेकर के 40 नंबर तक, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे सवाल जो है भर भर के आते हैं तो आते हैं। बस आपको मेहनत करके पढ़ना है, तो आप जो है केवल इसी चैप्टर को बढ़िया से पढ़ लिए तो आप मैथ में पास हो जाएंगे। इतना इस चैप्टर में क्षमता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग मेरे बातों पर विश्वास करेंगे और शुरू से लेकर के अंत तक देखेंगे, और इतना बढ़िया से देखेंगे, इतना बढ़िया से देखेंगे कि फिर क्या ही बताएं। तो चलिए 1 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। ठीक है, tan π/2 का मान क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे tan π/2 को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे जो π/2 दिया है एक कोण दिया है, ये tan का है जी, कोण है। और ये कोण जो है पाई में दिया है, यानी कि रेडियन मात्रक में दिया है। किस में दिया जी? रेडियन मात्रक में। अगर आप लोग को हम बदल के दिखाना चाहें इसको किस में जी? डिग्री में, तो आप लोग आसानी से बता पाएंगे, क्योंकि अभी तक आप जो है पाई को नहीं जानते हैं मेरे ख्याल से। ठीक है, जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखिए यहाँ पे tan जो है पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। और बटा में है 2 तो 2 कर लेंगे। ठीक है, तो पाई के बदले सिर्फ और सिर्फ क्या रखना है जी? आपको 180 रख लेना है। यानी कि यहां से अगर आप लोग देखें तो tan का जो मान है वो 180 का आधा करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो tan 90 डिग्री का मान क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर अपरिभाषित होता है। इसका मान क्या होता है जी? अपरिभाषित। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अपरिभाषित मान को इसमें जो है डिनोट किया है वो है इन्फिनेटिव से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये इन्फिनेटिव जैसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ध्यान रखिए इस बात का कि इसको जो है यहाँ पे अपरिभाषित लिखा होता है तो सबसे ज्यादा सही आंसर होता है। ठीक है, तो इन्फिनेटिव किसको कहते हैं या फिर अपरिभाषित किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, अगर हम आपसे एक फॉर्मूला को डिस्कस करें तो क्या होगा जी? फॉर्मूला देखिए, tan थीटा का आप लोग फॉर्मूला जानते होंगे, sin थीटा बटा में cos थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है tan 90 डिग्री का मान पूछा है। किसका मान पूछा है जी? tan 90 डिग्री का। तो यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, थीटा का वैल्यू जो है 90, तो यहाँ पे sin 90 बटा में जो है cos 90 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। sin 90 का जो मान होता है वो होता है 1, और जो है cos जो है 90 का मान होता है वो क्या होता है जी? 0 होता है। अगर 1 में 0 से भाग देते हैं तो ई जो है अपरिभाषित आता है। ये क्या आता है जी? अपरिभाषित आता है। अब अपरिभाषित कैसे हो जाता है, थोड़ा सा इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा तो समझ में जरूर आएगा। ठीक है, देखिए कैसे होता है, समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे आपको जो है एक को जो है 0 से भाग लगाना है। ठीक है, अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं बबुआ कि यहाँ पे ऐसा कौन सा अंक रख दें जिससे अगर इस 0 में गुना कर दे तो हमारा यहाँ पे 1 आ जाए, यानी कि घटाए तो पूरा पूरा कट जाए। ठीक है, यानी कि हमको गुना करके 1 लाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 0 में ऐसा कौन सा संख्या रख के हम देखें कि 1 आ जाए। तो आप लोग कहेंगे सर दुनिया में कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसको यहां पे रख दिया जाए तो इसको गुना करने से 1 के बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि यहां पे अगर 1 रखते हैं तो 1 में 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। अगर 2 रखते हैं तो यहाँ पे 2 में 0 से गुना होगा तो 0 ही होगा। यहाँ पे 5 रखते हैं तो 5 में 0 से गुना होगा तो तभी 0 ही होगा। यानी कि दुनिया का कोई भी संख्या यहां पे ला करके रख दीजिए, चाहे वो वास्तविक हो या फिर अवास्तविक हो, अगर आप उसे 0 से गुणा करते हैं तो यहाँ पे 0 संख्या आएगा। यानी कि 1 के बराबर कभी भी यहाँ पे संख्या नहीं आ सकता। आप चाहे यहाँ पे जो भी चीज लिख लें, इस वजह से जो है इसका कोई परिभाषा दिया नहीं गया है, यानी कि यहाँ पे कोई इसका फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, तो आप इसका मान अनंत तक ले सकते हैं। इसीलिए इसको क्या कहा गया जी? अपरिभाषित कहा गया। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझे होंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आपको 2-3 चीजें सीखने को मिली।
पहला चीज जो सीखने को मिला वो पाई का मान जो है रेडियन में दिया रहता है, तो यहाँ पे डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री मान रखेंगे पाई का। ठीक है, दूसरा चीज जो सीखने को मिला यहाँ पे फॉर्मूला एक सीखने को मिला, tan थीटा बराबर में जो है sin थीटा बटा cos थीटा। ये दोनों का दोनों बातें जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इन सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो है अगर किसी भी संख्या को 0 से भाग देते हैं तो उसका वैल्यू जो है अपरिभाषित आता है। ये वाला भी कंसेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से तीनों बातों को याद रखिएगा और ध्यान रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे जो है आप लोग को बात कर लेते हैं कि tan है जो 0 होता है वो किसका मान होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि tan 0 डिग्री का होता है। √3 किसका मान होता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा tan 60 डिग्री का मान होता है। 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो आप लोग कहेंगे सर tan 30 डिग्री का होता है। और ऐसा ही अगर आपसे पूछे कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप सभी लोग चिल्ला कर कहेंगे सर 1 होता है। ठीक है, 45 डिग्री का मान कितना होता है जी, 1 होता है। इस तरह से आप सभी मानों को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट मान है, और इससे ज्यादा हम क्या ही कह लें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पूछ दिया, अगला सवाल ही पूछ दिया कि 1 जो √3 है वो किसके बराबर है, तो tan 60 का जो वैल्यू होता है वो होता है √3। cos 45 का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 1/√2 होता है। sin 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/2 होता है। और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, तो 1/√3 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1/√3 के बारे में पूछा था, तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। तो आपको सारे वैल्यू जो है याद होने चाहिए, यानी कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन जब बताए तो यहाँ से आपको यही पता चला होगा कि फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम आपसे एक बात कहते हैं कि फॉर्मूला जब इंपॉर्टेंट है तो इसे याद करना बनता है कि नहीं बनता है, तो आप लोग कहेंगे जी सर याद करना तो बनता है। तो आप लोग याद कहां से करेंगे, तो आप लोग को चले जाना है प्लेलिस्ट में। ठीक है, और प्लेलिस्ट में जो है आपको वीडियोस मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में क्या मिलेगा जी, वीडियोस मिलेगा जो है, उसमें से मैथ का जो है प्लेलिस्ट आप लोग चुनिएगा, और मैथ के प्लेलिस्ट में देखिएगा तो त्रिकोणमिति का जो है हमने फॉर्मूला का वीडियो बना करके रखा हुआ है। ठीक है, और उस फॉर्मूला वाला वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देख लीजिएगा, तो आपको 10वां क्लास में जितने भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला का जरूरत पड़ता है वो सारे के सारे फॉर्मूला आपको एक ही वीडियो से कवर हो जाएंगे, और आप उसे याद भी रख पाएंगे आसानी से। ठीक है, तो आप एक बार जाकर के जरूर उस फॉर्मूला वाले वीडियो को देख करके सारे फॉर्मूला को याद कर लीजिएगा, ताकि इस चैप्टर में जब भी पढ़ने का आपको मौका मिल रहा है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बनाने का मौका मिल रहा है, आप उसे चुटकियों में आसानी से बना पाएं, क्योंकि बिना फॉर्मूला का त्रिकोणमिति बनाना संभव नहीं है। त्रिकोणमिति फॉर्मूला बेसिस पे ही है आप लोग के लिए, 10वां क्लास में फॉर्मूला बेसिस पे ही आपको याद रखना है। ठीक है, और बनाना है सवाल को, तो इसलिए फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो जाइए फॉर्मूला वाला वीडियो को देखिए। ठीक है, लेकिन अभी नहीं, अभी इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए, इसके बाद जाके देख लीजिए, ताकि आगे वाला जो क्वेश्चन होगा वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए। 3 नंबर जो क्वेश्चन है इसको समझने का प्रयास करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का मान क्या होगा, तो ये भी फॉर्मूला वाला वीडियो से आपको बन जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इसका क्या होता है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक फॉर्मूला जो आप लोग माने कि हमेशा ध्यान रखते होंगे, वो फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, इसी फॉर्मूला से जो है हम लोग 2-3 फॉर्मूला और भी निकाल लेते हैं। ठीक है, जिसमें से एक फॉर्मूला यहाँ पे निकलेगा, देखिए भाई सेक स्क्वायर थीटा जैसे का तैसे रखिए, भाई 1 को इधर लाइएगा तो माइनस में होगा, और माइनस tan स्क्वायर को उधर लेके जाएगा तो ये प्लस में tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 का जो वैल्यू होता है वो tan स्क्वायर थीटा होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। तो आप लोग ऑप्शन सी को टिक आउट कर लेंगे। लेकिन ये कब सवाल बनेगा, जब आपको ई वाला फॉर्मूला याद रहेगा तब बनेगा। तो फॉर्मूला वाला चैप्टर की जो थी है वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको याद नहीं है फॉर्मूला तो प्लीज आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, और फिर दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा तो आपको और बेहतर ढंग से समझ में आने लगेगा। ठीक है, तो फिलहाल ये वाला फॉर्मूला याद रख लीजिए। क्या फॉर्मूला है जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला जो निकला है वो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 बराबर में tan स्क्वायर थीटा निकला है। तो आप लोग यहाँ पे सॉल्व कर पाए। ठीक है, यहाँ पे 4 नंबर सवाल जो है बहुत सारे विद्यार्थी देखते देखते घबरा जाएंगे, लेकिन घबराने वाला सवाल है ही नहीं। ठीक है, इस सवाल में देखिए क्या कहा है कि यहाँ पे साइन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो साइन है और इसका जो फंक्शन दे दिया है वो फंक्शन इतना दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या फंक्शन दिया है जी, तो साइन π/4 फंक्शन का मतलब यहाँ पे एंगल हमारा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पे जो एंगल दिया इस साइन का, ठीक है, वो कितना दिया जी, साइन π/4 माइनस में cos π/4 दिया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे ई जो है एंगल है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे पाई का मान 180 डिग्री है। ठीक है,
तो अगर हम आपसे पूछते हैं कि पाई का मान 180 रखेंगे तो 180 को 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा, तो आप लोग कहेंगे सर 45 चौका 180 होता है, यानी कि 45 डिग्री आ जाएगा। पाई का मान आपको हमने बताया है कि 180 डिग्री रखना है, तो 180 को 4 से भाग दिया तो कितना आएगा जी, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस में cos π/4 है, तो यहाँ भी पाई का मान 180 रखेंगे तो 45 चौका का उतना हो जाएगा 180 होगा, यानी कि 180 को 4 से भाग देंगे तो 45 डिग्री आएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग और समझने का प्रयास करेंगे तो साइन 45 का जो मान होता है वो होता है 1/√2 होता है, और cos 45 का भी मान 1/√2 होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से आप लोग देख पा रहे हैं कि साइन जो है, देखिए यहां पे आप लोग समझिए थोड़ा सा ध्यान से कि 1/√2 में से 1/√2 को घटाएंगे तो कितना बजे, तो आप लोग कहेंगे सर 0 होगा। क्यों? क्योंकि बराबर में से बराबर को घटाते हैं तो 0 होगा। 5 में से 5 को घटाएंगे तो 0, 1 में से घटाएंगे तो 0। तो उसी तरह से 1/√2 को 1/√2 में से घटाएंगे तो क्या होगा जी, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो साइन 0 का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर 0 होता है। ध्यान रखिएगा, 0 डिग्री नहीं 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी हम लोग टिक आउट कर देंगे, तो 4 का क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन बी हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग 5 नंबर सवाल को देख लेते हैं। यहाँ पे यदि a प्लस बी का मान जो है 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे cos a का बराबर मैंने पूछा है क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सवाल को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। यहाँ पे a प्लस बी का जो मान दिया है, थोड़ा सा समझिए इसको ध्यान से। यहाँ पे जो a प्लस बी का जो मान दिया है वो दिया है 90 डिग्री। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो a प्लस बी का मान 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे a का मान क्या होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 90 डिग्री और माइनस में ही आके हो जाएगा b। ठीक है, तो सवाल में यहाँ पे cos a का मान पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे cos जो एक का मान पूछा है वो क्या होगा जी, तो यहाँ पे cos a जो है बराबर है 90 डिग्री माइनस b के, तो 90 डिग्री माइनस में b के बराबर होगा। और आप लोगों को पता है कि cos 90 डिग्री माइनस में थीटा जो होता है वो sin थीटा होता है, और यहाँ पे थीटा के जगह पे b दिया है तो sin b हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है c हो जाएगा। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला हम यूज किए, वो फॉर्मूला क्या है जी, तो cos 90 डिग्री माइनस में थीटा इज इक्वल टू sin थीटा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो थीटा के जगह पे जो है b दिया है, देखिए 90 डिग्री माइनस b दिया है, इसलिए यहाँ पे साइन b होगा। ठीक है, तो थीटा के जगह पे जो है b दिया है तो b यहाँ पे लिखेंगे कोण को। ठीक है, तो cos जो है साइन में बदलता है तो साइन b यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, तो आपको फॉर्मूला वाला वीडियो में मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे भी इस फॉर्मूला को मेंशन किया, तो आप लोग यहीं से याद कर लीजिए। क्या पता आपको जो है अभी ये याद हो जाए तो बाद में आपको आगे भी फायदा पहुंच जाए। ठीक है, तो cos a इसमें किसके बराबर होगा जी, साइन b के बराबर होगा, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, तो 5 नंबर का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे 5 क्वेश्चन हम आपसे बता दिए। ठीक है, आपको बता दिए, तो 5 क्वेश्चन में से आपको 5 क्वेश्चन अगर समझ में आ गया है ना, तो आप इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे भी वीडियोस में क्वेश्चन जो है समझ में आने वाला है। ये मेरा गारंटी है, दावा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मेरा जो है मोटिवेशन थोड़ा सा बढ़ जाए और भी हम अच्छे अंदाज में आपको बताने का प्रयास करने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। समझिए क्या कहता है, यहाँ पे यदि 3 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, ठीक है, यानी कि 3 गो थीटा जो है 90 के बराबर है, तो यहाँ से थीटा का मान क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर थीटा का वैल्यू जो है थीटा के गुना में 3 है, तो ये बटा के नीचे जाएगा, तो 90 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा जी, 30 3 90 होगा, यानी कि थीटा का मान कितना निकलेगा जी, 30 डिग्री निकलेगा। यहाँ से आप लोग बात को समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि 3 गो थीटा का मान जो है 90 डिग्री है, तो 1 गो थीटा का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर 90 को जो है 3 से भाग देंगे, क्योंकि थीटा के गुना में 3 है, तो 90 बटा में 3 हो जाएगा, और 90 को 3 से भाग देंगे तो 30 डिग्री होगा, यानी कि थीटा का मान जो है 30 डिग्री है। तो यहाँ पे cos थीटा का मान पूछा है, तो यानी कि cos 30 डिग्री का ही तो मान पूछा है। क्यों 30 डिग्री कहेंगे जी, क्योंकि थीटा का मान जो है 30 डिग्री है। ये कहाँ से पता चला, यहाँ पे दिया है उसके अनुसार से थीटा का मान 30 डिग्री पता चला। तो cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग कहेंगे सर √3/2 होता है। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। तो cos 30 डिग्री का मान कहाँ आपको मिलेगा, तो वही फॉर्मूला वाला वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो भी चीजें आपको याद नहीं है वो अभी से याद करते चलिए कि बबुआ cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मान याद रखिएगा। हाई वाला जो 1/√2 होता है वो cos 45 डिग्री और साइन 45 डिग्री का मान होता है। ठीक है, 2/√3 जो होता है ये जो होता है cosec 60 डिग्री, ठीक है, cosec 60 डिग्री या फिर sec 30 डिग्री का मान होता है। तो इस तरह से आपको जो है सारे मानों को याद रखना है। हाई जो है साइन 30 डिग्री या फिर cos जो है 60 डिग्री का मान होता है। तो आपको जो है सब मान याद रख लेना है, बहुत ही आसान है याद रखना और बहुत ही ज्यादा
भयानक सवाल नहीं है, ठीक है। तो ये सब सवाल को जो है आप लोग याद रखिएगा, फॉर्मूला है, फॉर्मूला के अलावा दूसरा कुछ नहीं है। अब 7 नंबर भी फॉर्मूला ही है, 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आपको हमने ऊपर यहाँ पे फॉर्मूला बताया है, ठीक है। यहाँ पे हमने फॉर्मूला बताया है क्या जी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पूछा क्या है, सवाल को समझिए ध्यान से। यहाँ पूछा कि 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा, तो क्या यहीं से नहीं निकलेगा भाई, माइनस में tan स्क्वायर थीटा जो है उधर जाएगा तो प्लस में tan स्क्वायर थीटा होगा, यानी कि 1 अब प्लस में tan स्क्वायर थीटा किसको रखो जी, तो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन कब होगा, जब हाई वाला फॉर्मूला याद रहेगा तब तो होगा। तो आप जो है फॉर्मूला वाले वीडियो से फॉर्मूला को याद कर ही लीजिए, ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, सवाल समझना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सवाल में क्या था जी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो इसका मान हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको फॉर्मूला हम बता दे रहे हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1। तो यहां से देखिए सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा जी, तो 1 है, माइनस में tan स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में tan स्क्वायर थीटा के बराबर आएगा। तो यानी कि यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से आपको जो है सवाल का आंसर बनाना है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए 8 नंबर सवाल में पूछ रहा है कि 1 जो √3 है वो किसका मान है। तो 1 जो √3 होता है वो मान होता है tan 30 डिग्री का। किसका मान होता है जी, tan 30 डिग्री का। या फिर आप लोग को पता होना चाहिए कि cot 60 डिग्री का मान होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो अगर यहाँ पे हम बात करते हैं tan 30 डिग्री का मान और cot 60 डिग्री का, तो है तो साइन में दिया है, तो साइन तो आंसर नहीं होगा, ठीक है। cot दिया है लेकिन इसके साथ जो है 6 लगा दिया है, ठीक है। तो ए वाला भी आंसर होने की संभावना कम है, ठीक है, इसको भी काट लेंगे। cos लगाया है तो cos वाला भी आंसर नहीं होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे tan π/6 जो है ये आंसर हो सकता है, तो इसको चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे पाई का मान जो है होता है एक कितना डिग्री जी, 180 डिग्री होता है। तो 180 को 6 से भाग देंगे तो 36 या 18 यानी कि 30 बार में कट जाएगा, यानी कि tan 30 डिग्री का जो है मान यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है कि नहीं होता जी, तो आप लोग कहेंगे होता है, इसलिए ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझाते हैं, यहाँ पे आप लोग जो है यहाँ पे समझिए थोड़ा सा, tan π/6 है, एक्चुअल में क्या है, तो पाई का मान जो है 180 रखेंगे और बाटा में जो है 6 है, तो 6 से 180 को कटेंगे तो कितना कटेगा, 30 डिग्री में कटेगा, ठीक है, 30 बार में कटेगा। तो tan जो है 30 डिग्री निकलेगा, यानी कि tan π/6 है वो क्या है जी, तो tan 30 डिग्री है, और tan 30 डिग्री ही तो मान होता है 1/√3। तो यहाँ पे 8 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये आपको कब बनाना सीख पाइएगा, जब आप लोग को आंसर कर रहा है फॉर्मूला, जब आप लोग को याद रहने लगेगा तो भी आप लोग बना पाइएगा। तो फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द त्रिकोणमिति, ठीक है। तो फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप जो है जाकर के फॉर्मूला को जरूर याद करने का प्रयास करें, बिना फॉर्मूला का काम चलने वाला नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यदि √3 cosec थीटा का मान जो है 2 है, तो यहाँ पे थीटा का मान पूछा है। सवाल में दम है नहीं, सवाल में दम थोड़ा सा भी नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन विद्यार्थी जो है इस सवाल को भी छोड़कर चले आते हैं, इतने नालायक विद्यार्थी हम लोग के पास है। तो आप जो है नालायक नहीं रहना है, आपको हम तेज बना करके ही भेजेंगे। तो चलिए इस सवाल को बनाना सिखा देते हैं। तो यहाँ पे सवाल में लिखा है √3 cosec थीटा इज इक्वल टू जो है दिया है 2। यहाँ पे आपको जब भी ऐसा फंक्शन मिल जाए, जब भी ऐसा कुछ दे दे, तो यहाँ पे जो भी फंक्शन दिया रहेगा, त्रिकोणमितीय जो रेशियो दिया रहेगा उसका मान आप लोग निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है cosec थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा जी 2। अब बट्टा में देखिए cosec थीटा गुना में √3 है, तो ये जाएगा बट्टा के नीचे, यानी कि बट्टा में √3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से जो है थीटा का मान निकालना है, किसका मान निकालना है, थीटा का मान। तो यहाँ पे देखिए थीटा का मान निकालना है, तो इसके गुना में जो है, गुना में कह रहा है, इसका जो फंक्शन क्या है जी cosec में है, ठीक है। तो आपको जो है ये जो 2/3 √3 जो दिया है, इसको भी हम लोग को cosec में ही चेंज करना होगा। और क्यों चेंज करेंगे, ताकि जो है ये cosec से cosec कट जाए तो थीटा का मान निकल जाए, ठीक है। तो ये 2/√3 होता है, ये cosec में कितना डिग्री का मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये जो 2/√3 होता है वो cosec 60 डिग्री का मान होता है। किसका मान होता है जी, cosec 60 डिग्री का। यानी कि यहां से जो cosec थीटा आया वो 2/√3 जो है आया, तो ये 2/√3 किस में बदलेगा जी, तो cosec 60 डिग्री में बदलेगा। यहां से cosec और cosec गायब हो जाएगा, इसको काटना नहीं है, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे थीटा का मान जो है 60 डिग्री निकलेगा, और यही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो नंबर क्या होगा जी, ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आपको
बना लेना है, ठीक है। लेकिन इस सवाल को बनाने के लिए आपको यही सब लिखना नहीं है, आपके पास जो है फॉर्मूला चलना चाहिए। हमने ऊपर भी जो बात बताया ना जी, वो सब फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो कुछ भी बिना लिखे जो है सवाल सॉल्व हो जाता है। बस आपको फॉर्मूला याद रखना है। हम फॉर्मूला इसलिए उस समय से चिल्ला रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत। समझ में आया ना जी, बिना फॉर्मूला का आप इस चैप्टर को सॉल्व करना नामुमकिन ही समझिए। 10 नंबर देखिए यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर ए बटा में कोसेक स्क्वायर ए है। अब इस सवाल को ही बनाइएगा तो बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। देखिए क्या है फॉर्मूला, थोड़ा समझिएगा ध्यान से। 1 + tan स्क्वायर थीटा जो होता है वो सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। आपको हमने ऊपर बताया, तो यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऊपर हमने ये वाला फॉर्मूला बताया है, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा में बदलेगा 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा ही दिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 + tan स्क्वायर थीटा दिया है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू जो है सेक स्क्वायर थीटा रखे, यानी कि ए रखे। यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे भी एंगल ए रहेगा। बटा में देखिए कोसेक स्क्वायर ए है, बटा में कितना है जी, कोसेक स्क्वायर ए। तो यहां से ए को फॉर्मूला यूज किए, अब दूसरा का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। जब बटा के नीचे कोसेक स्क्वायर हो, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोसेक का जो है अपोजिट फंक्शन यानी कि साइन में बदल जाएगा, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। और जो सेक स्क्वायर जो है इसको नीचे लेके जाएंगे तो सेक का अपोजिट फंक्शन कॉस होगा और कॉस के स्क्वायर में भी बदल जाएगा। तो सेक स्क्वायर ए को अगर नीचे लेके जाएंगे तो कॉस स्क्वायर ए में बदलेगा, या फिर सेक ए को नीचे लेके जाएंगे तो कॉस ए में बदलेगा। अगर कोसेक ए को जो है ऊपर लेके जाएंगे तो साइन ए में बदलेगा, और कोसेक स्क्वायर ए को ऊपर लेके जाएंगे तो कॉस से साइन स्क्वायर ए बनेगा, ठीक है। अगर स्क्वायर में तो स्क्वायर में बदलेगा, अगर स्क्वायर में नहीं है तो बिना स्क्वायर वाला ही बदल जाएगा, ठीक है, लेकिन बदलेगा जरूर। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फॉर्मूला जी, तो यहाँ पे 1 बटा जो कॉसेक होता है, 1 बटा जो कॉसेक होता है वो होता है साइन ए के बराबर, एक वही फॉर्मूला है। यहाँ पे सेक स्क्वायर, सेक जो ए है, ठीक है, सेक ए ई बराबर होता है 1 बटा कॉसेक के, ठीक है। देखो भले कॉस के, ध्यान रखिएगा। सेक जो है नीचे जाएगा तो कॉस में बदलेगा, और कॉसेक ऊपर जाएगा तो साइन में बदल जाएगा। इस तरह से आप लोग को याद रखना है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला यूज होगा, क्या यूज होगा जी, तो साइन ए बटा में कॉस ए जो होगा वो tan ए में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे दोनों स्क्वायर में है तो ये भी स्क्वायर में बदलेगा, ठीक है। तो साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा जी, tan स्क्वायर ए होगा। तो यहाँ पे कितने फॉर्मूला यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो यहाँ से एक फॉर्मूला यूज किए, ठीक है। उसके बाद जो है इसको जो है नीचे लेके गए और इसको ऊपर लेके गए तो 2 फॉर्मूला और यूज हुआ, तो 1 हुआ, 2 3 हुआ। और यहाँ पे जो है एक तीसरा फॉर्मूला यूज किया कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है, साइन ए बटा कॉस ए बराबर tan ए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चौथा फॉर्मूला यूज किया, यानी कि एक सवाल के लिए 4 गो फॉर्मूला यूज किए, तो हमारा tan स्क्वायर ए आंसर है, यानी कि ऑप्शन जो है डी होगा। गलती से यहाँ पे बी लिख दिया सब, तो यहाँ पे डी होगा, ध्यान रखिएगा। तो 10 नंबर का जो है ऑप्शन क्या होगा जी, ऑप्शन डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 4 गो फॉर्मूला आपने यूज किया तो आंसर है। तो फॉर्मूला देख रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बाबू चिल्ला रहे हैं कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो है, अब इसको टाल नहीं सकते आप। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो है, समझ में आया कि नहीं आया। तो आप लोग जो है 10 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए। अब 10 नंबर तक क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे आगे भी जो क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, कहीं भी किसी भी तरह से अगर प्रॉब्लम होता है तो आप तुरंत नीचे कमेंट कीजिए, हम आपके जो है कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे, हम आपके कमेंट को जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। तो आप कमेंट किया करें, हमें आनंद आता है आपके कमेंट को पढ़ करके, ठीक है। तो आपको जहां भी दिक्कत हो रहा है वहां पे पूछिए नीचे कमेंट करके। अगर कमेंट में रिप्लाई नहीं आता है तो आपको एक ही काम करना है, सीधे सीधे आ जाना है कहां पे जी, इंस्टाग्राम पे। वहां पे आप जो है अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, हम आपके जो भी प्रॉब्लम होंगे उनका रिप्लाई जरूर करने वाले हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इंस्टाग्राम का लिंक कहां मिलेगा जी, तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लोग जो है मेरे से बात कर सकते हैं। अच्छा, साथ ही अब डिस्क्रिप्शन का बात आ गया तो वहां पे देखिएगा टेलीग्राम का भी लिंक दिया होगा, वहां पे जुड़ जाएगा तो इस वीडियो का जो है पीडीएफ भी मिल जाएगा। और यही वीडियो का पीडीएफ नहीं, आपको जितने भी वीडियो इस चैनल पर दिखाई दे रहे हैं सबका जो है पीडीएफ उस चैनल पे उपलब्ध है। आप जा करके उस चैनल पे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से देख सकते हैं, कोई आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप जल्दी से उस टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, और साथ में जो है आप इस इंस्टाग्राम वाला जो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में वहां पे भी आ जाइए और मुझे फॉलो करके आप लोग जो भी क्वेरी पूछना है पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई समस्या नहीं है। अरे बाबा, मेरे को कोई समस्या नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए, एकदम धाकड़ सवाल है, इतना मस्त सवाल है ना कि मजा आता है। देखिए यहाँ पे यदि √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे थीटा का मान पूछा है बबुआ, तो थीटा का मान यहाँ पे हो जाएगा 45 डिग्री। कैसे बना लिए, तो ये सवाल जो है बहुत ही आसान है, एकदम लाजवाब है।
देखिए सवाल में क्या कहा है, √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है। हमने आपको बताया है कि जब भी ऐसा फंक्शन दे तो इसके गुना में जो √2 दिया है ना जी, इसको कहां लेके चले जाइए, बट्टा के नीचे लेके चले जाइए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इधर थीटा का मान निकालना तो इसके साथ जो है कॉस लगा है, तो इसको भी कॉस में ही बदलना है, इसको भी किस में बदलना है जी, कॉस में बदलना है। तो आप जो है यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो कॉस थीटा का मान आएगा 1/√2 होता है, वो कॉस 45 डिग्री का मान होता है, क्योंकि हमें कॉस में ही मान ढूंढना है। क्यों ढूंढना है, क्योंकि कॉस से कॉस कॉस आ जाएगा, यानी कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा का मान कितना आएगा जी, 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे 45 डिग्री ऑप्शन जो है टिक आउट कर देंगे, काम तमाम हो जाएगा बबुआ इसका। तो 11 नंबर का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, काम खत्म है इसका। तो इसमें भी आपको जो है फॉर्मूला वगैरह तो याद करना ही पड़ेगा। देखिए यहाँ पे भी एक सूत्र लग गया, क्या चीज कि 1/√2 होता है वो cos 45 डिग्री का मान होता है, या फिर sin 45 डिग्री का मान होता है। यहाँ पे हमको cos का जरूरत था, इसलिए cos का मान हम लोग लिख लिए। तो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है तो है, ये लिख के ले लो यार मेरे से, क्या दिक्कत है, फॉर्मूला आप लोग याद कर लेना। 12 नंबर सवाल देखिए, 1 प्लस में cot स्क्वायर ए बटा में 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है, ठीक है। 1 प्लस में cot स्क्वायर ए है और बटा में है 1 प्लस में tan स्क्वायर ए। बनाना बहुत आसान है भाई, 1 प्लस cot स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है cosec स्क्वायर ए होता है, cosec स्क्वायर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए 1 प्लस जो tan स्क्वायर ए होता है इसका फॉर्मूला होता है यहाँ पे sec स्क्वायर ए। तो फॉर्मूला याद कर लीजिए बबुआ, 2 का फॉर्मूला तो यहीं पे यूज हो गया, 1 प्लस cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू cosec स्क्वायर ए, और यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू sec स्क्वायर ए। यहाँ पे 2 फॉर्मूला आपका यूज हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। sec स्क्वायर ए ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर ए में, ठीक है। sec जब ऊपर जाएगा तो cos में बदलेगा, और cosec जब नीचे जाएगा तो ये sin में बदलेगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ से एक और फॉर्मूला लगेगा, 2 का फॉर्मूला तो यहाँ पे भी लग गया, ठीक है, तो 4 का फॉर्मूला लग गया। अब यहाँ से एक और फॉर्मूला लगेगा, क्या लगेगा जी, तो cos बटा जो sin होता है वो होता है cot का मान। ये दोनों स्क्वायर में है तो ए भी स्क्वायर में ही चेंज होगा। कहने का मतलब जो है cot स्क्वायर ए हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया, तो ऑप्शन सी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी आपने 5 फॉर्मूला का यूज किया तो जाके इसका आंसर आया। तो यार हम इसलिए कह रहे हैं कि फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। एक बार मेरे साथ बोलिए तो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मेरे साथ एक बार फिर से बोलिए, फिर से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो जब आप बोल रहे हैं ना तो फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, समझ में आया ना। फॉर्मूला कहाँ मिलेगा, प्लेलिस्ट में। कहाँ मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में। आप जाइए और वहां से फॉर्मूला वाला वीडियो उसको ढूंढिए और वहां से आप लोग करिएगा जी, देख लीजिएगा वीडियो को, बहुत ही आसानी से आपको मिल जाएगा। क्योंकि हम लाइन बाय लाइन जो है वीडियो को अपलोड किए, तो आपको ढूंढने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगी। बस आप जो है सही वाला प्लेलिस्ट को ढूंढिएगा, मैथ वाला प्लेलिस्ट को, ठीक है, वहां पे आपको मिल जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पे आप लोग को थोड़ा सा समझाना चाहते हैं, क्या समझाना चाहेंगे जी, तो एक वो फॉर्मूला हाई वाला लिख लीजिए। क्या फॉर्मूला होगा जी, तो कॉस थीटा, अच्छा ए बटा में साइन ए जो है बराबर किसका होगा जी, तो यहाँ पे कॉट ए के बराबर होगा। ये कोई स्पेशल फॉर्मूला है, आप लोग याद कर लीजिएगा। और इसी का जो है उल्टा करते हैं, साइन ए अब बटा में कॉस ए, तो यहाँ पे आ जाता है ई tan ए आ जाता है, ठीक है। तो ये 2 फॉर्मूला जो है भर भर का उपयोग होता है, तो इन दोनों फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ भी हम बता दे रहे हैं और बाकी फॉर्मूला वाला वीडियो में तो आपको पता ही है, वहां से मिल ही जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं कि इस वीडियो में फॉर्मूला नहीं बता रहे हैं, हम इस वीडियो में भी फॉर्मूला बता रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको लगातार मिलेगा फॉर्मूला। यहाँ पे हम उस लगातार में से कहीं कहीं से छट छट के यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप उसका यूज देख सकते हैं। तो ये समझ में कब आएगा जी, जब आपको पहले से सब लगातार वाला फॉर्मूला याद होगा तब, ठीक है। अब यहाँ पे कहेंगे कि एक और नया वीडियो देखिए, कौन सा नया वीडियो देखना, तो अब यहाँ पे समझिए कैसे। देखिए यदि साइन थीटा का मान जो है 3/5 दिया है, तो कॉस थीटा का मान पूछना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर इस सवाल को अगर आपको बनाना है तो आप जो है 2 से 3 सेकंड में बना सकते हैं कि सर इसका आंसर जो है 4/5 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जो है उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इसे बनाने में जो है 4 से 5 मिनट कह दिए, 1 मिनट के तो आसपास आपको समय लग ही जाएगा, तो लग जाएगा, ठीक है। जैसे अदर विद्यार्थी कैसे बनाते हैं, जैसे 1-2 मिनट जो है वीडियो जो बनाने वाले हैं, 1 से 2 मिनट के अंदर में जो बनाते हैं, यानी कि जो बेसिक मेथड से चलते हैं, वो कैसे बनाते हैं थोड़ा समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे कहते हैं कि सर साइन थीटा का जो मान है वो 3/5 दिया है, और साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है p/h होता है, यानी कि p का मान 3 दिया है और h का मान जो है 5 दिया है। तो यहाँ से वो b का मान निकालते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं क्या चीज,
बी का जो फॉर्मूला होता है वो रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे एच का मान रखते हैं 5, 5 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा जी 5 का स्क्वायर करते हैं, फिर पी का मान 3 रखते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे 5 का स्क्वायर जो है 25 होगा, 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, ठीक है। 25 में से 9 घटेगा तो 16 होगा, 16 का वर्गमूल कितना होगा जी 4 होगा। और यहाँ से जब कॉस्ट का मान लिखते हैं तो कॉस्ट का मान होता है बी बटा एच। अब बी का मान जो है आया है आपका 4, तो ऊपर लिखते हैं 4, और एच का मान जो है कितना है जी, एच का मान 5 है तो यहाँ पे 5 लिख देते हैं, तो 4 बटा 5 आता है, तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट कर लेते हैं। लेकिन यार एक बात बताओ, अगर इतना सवाल जो है सॉल्व करना पड़े तो आप ऑब्जेक्टिव थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हैं, आप ऑब्जेक्टिव सवाल को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, आप इसको सब्जेक्टिव समझ के चलिए, ठीक है। क्योंकि सब्जेक्टिव में आप लोग ऐसे सवाल को सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। लेकिन सब्जेक्टिव के लिए भी ये मेथड गलत है, हम बताएंगे सब्जेक्टिव वाला वीडियो में। अगर कोई विद्यार्थी जो है सब्जेक्टिव में इस रूल को फॉलो कर रहा है तो वो ध्यान रख लो कि गलत बना रहे हो, आपका जो है 100 में 100 नंबर नहीं आएगा, क्योंकि एक गलत तरीका है। सही तरीका क्या है आप लोग इंतजार कीजिए, हम आपको सब्जेक्टिव का सीरीज भी लेकर के आएंगे और इसी चैनल पे लेकर के आएंगे। तो सब्सक्राइब करना तो यार बनता है, क्योंकि इस चैनल पे कोई बकवास नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होता है, और पढ़ाने के अलावा दूसरा कोई भी काम इस चैनल पर नहीं किया जाता है। तो आपसे नम्र निवेदन है, विनम्र अनुरोध है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि आपका जो है परीक्षा अच्छे से निपट जाए। अच्छे से मतलब समझते हैं ना जी, बहुत ही बेहतरीन अंदाज में निपट जाए, इतना आपको जो है समझ के रखना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे आप समझिए थोड़ा सा मेरा मेथड क्या कहता है, हम कैसे बनाते हैं, तो समझिए ध्यान से। यहाँ पे जो दिया है साइन थीटा का मान दिया, तो हम इस साइड बना लेते हैं अपना वाला मेथड, इसी टाइप बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये इतना दूर में बन जाएगा मेरा वाला मेथड से। साइन थीटा का जो मान है वो होता है यहाँ पे 3/5 दिया हुआ, ठीक है। आपको पता है कि हई जो है पी का मान है, हई वाला जो है एच का मान है, आपको ये बात पता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हई पी का मान, हई एच का मान है, ऊपर पी नीचे एच होता है, आपको ये बात पता है, ठीक है। तो आपको हमने एक ट्रिपलेट्स वाला वीडियो दिया होगा, ठीक है। कौन सा वीडियो जी, ट्रिपलेट्स वाला। उसमें देखिएगा हेडिंग ही डाला होगा पाइथागोरन ट्रिपलेट्स, यानी कि पाइथागोरीय ट्रिपलेट्स, ठीक है, चैत्रिक लिखा होगा हिंदी में, ठीक है। उस थंबनेल वाले वीडियो को देखिएगा, वो भी आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, अगर आप उस वीडियो को देख लेते हैं, तो हम गारंटी के साथ कहते हैं कि आपका जो है बी का मान डायरेक्ट यहाँ पे 4 निकलेगा। कैसे निकलेगा, क्योंकि आपको हमने जो ट्रिपलेट्स बताया वो बताया है 3, 4 और 5 का ट्रिपलेट्स बना है। लेकिन इसमें जो है सबसे बड़ी भुजा जो है एच होती है, यानी कर्ण होती है, तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ पे कर्ण एच जो है 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे फॉलो कर रहा है। अदर एगो भुजा जो है 3 दिया है, तो जो शेष भुजा जो बच गया वो 4 होगा, क्योंकि 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स होता है। तो शेष कौन बचा है, तो बी वाला बचा, तो बी का मान 4 होगा, क्योंकि 3 तो जो है पी है, यानी कि लंब है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स लगाए तो बी हो जाएगा माइंड में ही आंसर, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है 3/5 देखे, तो आपका दिमाग में दौड़ना चाहिए कि पी का मान 3 है, एच का मान 5 है, तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगाएंगे तो बी का मान कितना होगा जी 4 होगा। और कॉस्ट का वैल्यू जो होता है बी बटा एच होता है, यानी कि बी का मान 4 रखेंगे, एच का मान 5 रखेंगे, क्योंकि एच का मान 5 दिया है तो 4/5 होगा, ऑप्शन ए टिक आउट कर देंगे। ये तुरंत माइंड में सॉल्व हो जाएगा, आपको एक थोप भी माने कि तनियों सा है, तनियों सा जो है ना, आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये मेरा वादा है। तो आप ट्रिपलेट्स वाले वीडियो को भी देख लीजिएगा, तो आप इस सवाल को आसानी से, इस सवाल को ही नहीं, इस पर आधारित बहुत सारे सवाल आगे मिलने वाले हैं। एक यही सवाल नहीं है, अब परीक्षा में हर एक साल इस पर आधारित यानी ट्रिपलेट्स पर आधारित जो है सवाल पूछ ही देता है। तो आपको जो है ट्रिपलेट्स वाला वीडियो एक बार जरूर देखना चाहिए, और जब देख लेंगे उस एक बार ट्रिपलेट्स वाला वीडियो, उसमें का सारा ट्रिपलेट्स आप लोग याद कर लेंगे, ज्यादा नहीं है 4-5 को ट्रिपलेट्स आपको याद रखना है, तो आपको हम गारंटी के साथ कहते हैं खाली ट्रिपलेट्स से आपके परीक्षा में जो सवाल लड़ने वाले हैं वो 4 से 5 क्वेश्चन लड़ जाएंगे यार। तो इतना जब सवाल लड़ता है 4 से 5 को कम मत समझिएगा। अगर 1 नंबर भी आपका कम आ जाएगा तो सेकंड डिवीजन आ जाते हैं, 300 में से 1 को कम आ जाए, 299 भी आ जाए तो आप सेकंड डिवीजन हो जाएंगे। तो 5 को मैंने कि जो क्वेश्चन लड़ेगा तो वो भी बहुत ज्यादा होता है बबुआ। तो उस क्वेश्चन के लिए जो है आपको पढ़ना चाहिए, वो वाला वीडियो देखना चाहिए। ऐसा मत समझिए कि सिलेबस से बाहर है, उस वीडियो को भी आप लोग को देख लीजिएगा। तो ये सब सवाल जो है ना ट्रिपलेट्स वाला बहुत ही आसानी से बन जाएगा। हम ऐसा नहीं करें खाली ट्रिपलेट्स बता रहे हैं, हम आपको बेसिक मेथड भी बता रहे हैं, लेकिन इस मेथड से जो तगड़ा मेथड है वो ट्रिपलेट्स वाला मेथड है। तो कृपया करके आपको उस वीडियो को देखना चाहिए, ठीक है। 14 नंबर सवाल को देख लीजिए। यहाँ पे जो है सवाल दिया है और ये पूछ रहा है कि बराबर है, किसके बराबर है। और यहाँ पे देखिए 13 का एनुअल एग्जाम पूछा है, कंपार्टमेंटल में पूछा है, 15 में पूछा है, 19 में पूछा है कंपार्टमेंटल में। तो आप जो है इस सवाल को देख सकते हैं, बार बार रिपीट किया है, तो इस टाइप का सवाल भी पूछा करता है। तो इस सवाल को कैसे बनाएंगे आप लोग,
देखिए यहाँ पे 9 सेक स्क्वायर थीटा है, माइनस में 9 tan स्क्वायर थीटा है। ठीक है, यहां से 9 को आप लोग कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोग कहेंगे सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 9 कॉमन निकालने से इतना आया, तो 9 इंटू में अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा कि इसका जो वैल्यू होता है कितना होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है वो 1 होता है। आपको हमने ऊपर बताया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आपको हमने बताया हुआ था। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो देख रहे हैं वो वाला फॉर्मूला कितना यूज हो रहा है, बहुत बार यूज हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से 9 का जो 9 1 कितना होगा जी, 9 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर लेंगे। तो ये सवाल भी आपका मौखिक बनेगा। कैसे बनेगा, तो फॉर्मूला याद रहेगा तब। 9 कॉमन निकालेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो है 1 होगा। तो 1 में 9 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा जी, 9 हो जाएगा। तो ये जो है आपका आंसर जो है यहीं पे माइंड में ही खत्म हो जाता है। आपको कहीं भी लिखने उखने की जरूरत नहीं है। समझे कि नहीं समझे, तो आप लोग कहेंगे जी सर एकदम मजा से समझ रहे हैं, आप समझाएं और ना समझ में ऐसा हो सकता है क्या, तो हम कहेंगे जी हाँ, हमारे पास भी तो दम है, ऐसा थोड़ी ना है, हम किसी से कम थोड़ी ना है जी। देखिए यहाँ पे 2 sin 38 डिग्री है, यहाँ पे है नीचे cos 52 डिग्री। सबसे पहले तो समझिए कि एक दूसरे का ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको कहते हैं, तो यानी कि हिंदी में इसको बोलते हैं पूरक कोण। किसको कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो जब दो कोणों का जो योगफल हो वो 90 डिग्री आ जाए तो उसको एक दूसरे का पूरक कोण बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 38 है, यहाँ पे 52 है। अगर 38 और 52 को जोड़ने हैं तो कितना आएगा जी, तो आप लोग सर 8 अगर इसको देते हैं तो 60 होगा, 60 में फिर 30 दे देंगे तो 90 हो जाएगा। यानी कि 38 और 52 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आएगा। तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जैसे ही कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आया यानी कि 90 डिग्री वाला आया यानी कि पूरक कोण आया, तो और देखेंगे साइन कॉस में बदलता है तो इसका वैल्यू जो है 1 हो जाएगा, और 1 में 2 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन जो है 1 खत्म हो जाएगा सीधे सीधे। तो आप इस कोण को जोड़ लिया करें, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो 38 डिग्री का आपको वैल्यू पता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ पता है 0 डिग्री का मान, 30 डिग्री का मान पता है, 45 का पता है, 60 का पता है और 90 डिग्री का पता है। ये 4-5 को मान आपको पता है, ठीक है। लेकिन 38, 52, 48, 47 सब का तो मान आपको पता नहीं है। तो जब नहीं पता है तो आप इसमें ढूंढिएगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको जरूर दिखाई देगा कहीं ना कहीं से, यानी कि दो कोण को जोड़ने पर 90 डिग्री आएगा ही आएगा। और वैसे स्थिति में यहाँ पे फॉर्मूला आप लोग लगा लीजिएगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से, हम तो सीधे से काट के यहाँ पे एक रख लीजिएगा, लेकिन आपको जो है बनाना है तो कैसे बनाएंगे इसको समझिएगा ध्यान से। जैसे साइन और कॉस है तो इसको एक ही जाति में बदल लीजिएगा, या तो ऊपर साइन है तो नीचे भी साइन कर लीजिए, नहीं तो नीचे कॉस है तो ऊपर भी कॉस कर लीजिए, ठीक है। अब अगर आपसे हम पूछना चाहेंगे तो आप क्या कहेंगे जी, तो आप लोग कहेंगे सर साइन को कॉस में बदल लीजिए, या फिर कोई कहेगा कॉस को साइन में बदल लीजिए, ठीक है। तो हम आप लोगों में से किसका बात माने, तो आप लोग कहेंगे सर अपने हिसाब से कर लीजिए ठीक है, क्योंकि आपका तो बात हम सुन नहीं रहे, हम तो आपसे पहले सवाल बना रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा इस चीज का कि हम आपसे बिना पूछे बना रहे हैं, लेकिन आपको बनाने का तरीका जो है सेम हो सकता है, ठीक है। क्या तो साइन को हम लोग कॉस में बदलते हैं, तो साइन को कॉस में बदलेंगे तो क्या होगा जी, तो 90 डिग्री में से इस साइन थीटा जो दिया ना यहाँ पे थीटा, इस थीटा को घटाना पड़ता है। क्यों घटाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला जो होता है साइन थीटा बराबर में कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लिख भी देते हैं, आपको याद कर लेना होगा। साइन थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है। अब ये मत सोचिए कितना फॉर्मूला है, देखिए फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, बस 2 ही 4 को फॉर्मूला जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला ज्यादा नहीं है, ध्यान रखिएगा, बस रिपीट हो रहा है इसलिए आपको ज्यादा लग रहा होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा का मान जो है 38 डिग्री है, तो कॉस का होगा जी 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि थीटा का मान 38 डिग्री हम लोग रख लेंगे, और नीचे जो है कॉस को कॉस में रहने देंगे, क्योंकि हम लोग को एक जात में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कॉस जो है 90 में से 38 घटेगा तो आप लोग कहेंगे सर कॉस 52 आ जाएगा। 90 में से 38 घटाएंगे तो कितना होगा जी, कॉस 52 डिग्री आ जाएगा, और नीचे जो है पहले से जो है कॉस 52 डिग्री है। तो cos 52 से cos 52 यहाँ पे खत्म होगा तो कितना होगा जी, 2 बचेगा। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन जो है टिक आउट कर लेंगे। लेकिन इतना आपको सवाल को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही 38 और 52 देखे और फॉर्मूला में देखे साइन cos में बदलता है, तो यानी कि कट जाएगा तो 1 होगा, तो 2 आंसर कर लेंगे। यहाँ पे इतना ही पर सोचना है, बनाना नहीं है। बनाइएगा तो फिर आपका जो है मैंने समझिए कि मैथमेटिक्स का आप स्टूडेंट है ही नहीं, आप तो जो है मैथमेटिक्स को माने कि ढकोसलाबाजी के तहत पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो वैसा मत पढ़िए, आप जो है मैथमेटिक्स को ऐसे पढ़िए कि माइंड में सवाल को सॉल्व कर पाए। यार हमारा मकसद ये नहीं है कि ऑब्जेक्टिव आप बनाने के लिए कॉपी कलम आपसे उठवाएं, नहीं, आपको दिमाग में जितना सॉल्व हो सकता है उतना कीजिएगा, तो आपको मजा आएगा और पढ़ने में आनंद भी आएगा, ठीक है। तो 16 नंबर देख लेते हैं सवाल।
यदि tan थीटा का मान जो है √3 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो tan थीटा का मान जो है √3 कब आता है, जब tan 60 डिग्री होता है। कितना होता है जी, tan 60 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना डिग्री रखना पड़ेगा जी, 60 डिग्री रखना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे √3 आएगा। क्योंकि tan 60 डिग्री का मान जो कितना होता है जी, √3 होता है, तो थीटा का मान कितना होगा जी, 60 डिग्री होगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, काम खत्म है इसका। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोग सवाल को थोड़ा समझिएगा, 17 नंबर का। ठीक है, cos 60 डिग्री है। ठीक है, तो cos 60 डिग्री का मान कितना होता था, आप लोग कहेंगे सर 1/2 होता है, और यहाँ पे प्लस में है 1 तो प्लस में 1 कर लेंगे, बटा में cos 60 का मान जो होता है 1/2 होता है, और माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर लेंगे। इतना ही बार आपको काम करना है और इसको सॉल्व करना है। तो आपको सॉल्व कैसे करना होगा, तो देखिए यहाँ पे है, देखिए मेन बटा यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा। है 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे 2 और 1 का लघुत्तम कितना होगा जी, 2 होगा। तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 होगा, प्लस है देखिए नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दूना का 2 तो 1 दूना का 2, यानी कि बट्टा का जोड़ बनाना है ऊपर। उसी तरह से नीचे भी बट्टा का जोड़ घटा बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 2 और 1 का लघुत्तम 2 होगा, तो 2 एकम 2 तो 1 एकम 1 होगा। माइनस का चिन्ह तो माइनस का लगा देंगे, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 दूना का 2 तो 1 दूना के 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ऐसे सॉल्व कर लेना है। तो 2 और 1 मिले कितना होगा जी, तो आप लोग सर 3/2 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, है देखिए -2 और प्लस में 1 है, तो 2 में से कटेगा तो माइनस का यहाँ पे 1 दिखाई दे रहा है, क्योंकि 12 वाला का चिन्ह माइनस है। ठीक है, तो -1/2 होगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्या होगा जी, 3/2 जो है यहाँ पे गुना होगा। देखिए 2 जो है ऊपर जाएगा और -1 जो है नीचे आएगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 2 से 2 कटेगा, तो 3 को -1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा -3, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, 17 का ऑप्शन बी। एक मिनट रुके, पानी पी लेने दीजिए। जी थैंक यू रुकने के लिए। अब देखिए यहाँ पे 18 नंबर जो सवाल है उसको समझने का प्रयास कीजिए। देखिए 17 नंबर का जो है -3 आ जाएगा, कैसे किया जी, तो 3 को जो है -1 से भाग देता, प्लस को माइनस से भाग देता माइनस होगा, 3 को 1 से भाग देता तो 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे -3 हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। लेकिन एक बात बताएं आपको कि हाई वाला जो कैलकुलेशन है, अगर आप लोग माइंड में सवाल को सॉल्व करने में सक्षम हो पाते हैं तो आप बहुत ही बेहतरीन छात्र हैं। कैसे माइंड में सॉल्व करना है इसको समझने का प्रयास कीजिए। इस सवाल को ऐसे नहीं बनाना है, देखिए 2 एकम 2 और 1 3 कर रहे हैं, 3/2 होगा ऊपर, ये दिमाग में रखना है। 2 एकम 2 होगा, -2 प्लस में 1 होगा, तो -1/2 होगा। ठीक है, 2 से 2 जो है नीचे वाला कट जाएगा, तो ऊपर बचेगा 3 और माइनस में 1 बचेगा। 3 को -1 से भाग देंगे तो माइनस का 3 होगा, यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो आपको लिखना सिर्फ और सिर्फ इतना ही बार है, और बाकी है जो काम किए ना जी, इसको आपको माइंड में करना है। अगर इतना माइंड में करने में सक्षम हो जाते हैं तो आप ऑब्जेक्टिव बनाने के लायक हो चुके हैं। बधाई हो, आपको जो है ऑब्जेक्टिव हुआ है। अरे वाह, क्या बात है। देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का मान पूछा था, tan 60 डिग्री का मान कितना होता है जी, √3 होता है। 1/√3 किसका मान होता है, तो आप लोग कहेंगे सर ये तो होता है tan 30 डिग्री का मान होता है, या फिर cot 60 डिग्री का मान होता है। 2/, जो √3 होता है वो होता है cosec 60 डिग्री का मान होता है, या फिर जो है sec 30 डिग्री का मान होता है। और एक तो जो है ढेर सारा का मान होता है, cos 0 का मान होता है, sin 90 का मान होता है, बहुत सारा का मान होता है। तो इसको मैंने कि याद रखिएगा, बस वो टेबल आप लोग याद रखिएगा तो बन जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आप लोग सवाल में देखिए 19 नंबर में, और 19 नंबर का ट्रिक आपको हमने बता दिया है। अब देखिए साइन 18 दिया है, क्या आपको 18 डिग्री का मान पता है, तो नहीं पता है तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल खोजिए। देखिए 18 और 72 को जोड़ते हैं तो 90 डिग्री आता है कि नहीं आता है, और साइन जो है कॉस में बदलता है कि नहीं बदलता है। तो आप लोग सर 18 और 72 को जोड़ते हैं 90 डिग्री आता है, और साइन जो है कॉस में बदलता है। कैसे बदलेगा जी, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, साइन क्या लिख रहे हैं जी, बोल रहे हैं साइन, लिख रहे हैं 90। गजब हाल है मेरा। यहाँ पे देखिए साइन थीटा का जो मान होता है वो होता है cos 90 डिग्री और माइनस में थीटा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है और साइन जो है cos में बदलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, ए वाला सब फॉर्मूला के थ्रू, तो यहाँ पे कटेगा तो कितना आएगा जी, 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करना है। ये बस आपको यही ध्यान रखना है, दूसरा कुछ ध्यान नहीं रखना है, इसको सॉल्व करना नहीं है। 18 72 90 होता है और साइन cos में बदलता है, कटेगा तो 1 हो जाएगा, काम खत्म है इसका। यहीं पे काम तो हम कर दीजिए, बनाना नहीं है। लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाइएगा, तो आप लोग देखिए यहाँ पे साइन 18 डिग्री है, अब बटा में जो है cos 72 डिग्री है। ठीक है,
है जो साइन 18 दिया है, ठीक है, इसको हम लोग बदलेंगे कॉस में। साइन 18 को किसमें बदलेंगे जी? कॉस में बदलेंगे। तो कॉस में बदलेंगे तो ये कितना आएगा जी? तो आप लोग कहेंगे सर कॉस में जो होगा वो 90 डिग्री में से है जो 18 डिग्री दिया है इसको घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पे 18 डिग्री को घटा लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से देखिए कॉस 90 में से 18 घटे तो ये कॉस 72 हो जाएगा, ठीक है। और है कॉस 72 जो है नीचे पहले से है ही, तो कॉस 72 से कॉस 72 जो है एक बार में ही कटेगा, क्योंकि क्या होगा जी बराबर को बराबर से काटते तो एक बार में कट जाता। ऑप्शन जो है कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह से बना भी सकते हैं आप लोग इस फॉर्मूला का यूज करके, ठीक है। लेकिन हम कहेंगे इस तरह से बनाने से बढ़िया कि आप याद रखिए कि 18/72 जो है 90 डिग्री आना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में चेंज करें तो साइन को कॉस में बदलना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी? एक आंसर हो जाएगा, कट के एक आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का दोनों बराबर है। यहाँ पे देखिए 20 नंबर सवाल देखिए, tan a किसका बराबर होगा? तो इसका फॉर्मूला आप लोग को जानिए, tan a जो होता है वो cot 90 डिग्री माइनस a के बराबर होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब आपसे यहाँ पे पूछेगा सेक 90 डिग्री a माइनस 2 मैंने किसके बराबर होता है? तो आप लोग जानिएगा कॉसेक a के बराबर होता है। कॉस 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होगा? तो ये साइन a के बराबर होगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस a किसके बराबर होगा? तो ये सेक a के बराबर होगा। तो आपको यहाँ पे 4 को फॉर्मूला हमने दे दिया, चारों फॉर्मूला को आप लोग याद रखिएगा बबुआ, ध्यान रखिएगा, ये आपको याद रख लेना है क्योंकि फॉर्मूला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 4 को फॉर्मूला आप लोग यहीं से याद कर लीजिए। तो ये सब जितना भी फॉर्मूला आपको हम यहाँ पे बता रहे हैं, तो आप लोग अगर उस वीडियो को नहीं देखे ना तो यहाँ से भी आप लोग याद करते चलिए, आपको याद हो जाएगा ना, तो आपको बहुत फायदा करेगा, चाहे वो सब्जेक्टिव हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, फायदा तो करेगा बबुआ। अब फायदा करेगा तो यहाँ पे कायदा में रहेंगे आप लोग। देखिए 21 नंबर सवाल, यदि साइन a का मान जो है 3/4 है तो यहाँ पे कॉस a का मान होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए साइन a का मान जो है होता है p/h होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे h का मान 4 दिया है और आपको ट्रिपलेट्स में हमने कहीं भी h का मान 4 पढ़ाया क्या? नहीं, h का मान हमने 5 पढ़ाया है, 4 नहीं पढ़ाया है, यानी कि ये ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं होगा। ये ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं होगा तो यहाँ पे 3, 4, 5 का ट्रिपलेट्स मत लगा दीजिए, क्योंकि 5 जो है सबसे बड़ी भुजा होती है और सबसे बड़ी भुजा कर्ण बोलते हैं। यहाँ पे कर्ण का मतलब 4 दिया है, 5 तो नहीं दिया है, तो ट्रिपलेट्स यहाँ पे फॉलो नहीं होगा। तो इसको आप लोग को बेसिक मेथड से ही बनाना पड़ेगा, यानी कि p का मान 3 और h का मान जो है 4 रख के बनाएंगे। तो यहाँ से b का मान कितना निकलेगा? तो आप लोग कहेंगे सर b का मान जो निकलेगा वो इस सूत्र से निकलेगा, h² माइनस p² से, ठीक है। और यहाँ पे जो h का वैल्यू दिया वो 4 दिया, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 होगा, माइनस में p का मान जो है 3 दिया, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 होगा, 16 में से 9 घटे तो 7 होगा, यानी कि √7 हो जाएगा, ठीक है। तो cos a का मान पूछा, तो cos a का मान जो होता है b/h होता है, और b का मान जो निकला है √7 निकला है, तो √7 रख लेंगे, और h का मान जो है 4 है तो यहाँ पे 4 रख लेंगे, तो √7/4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, काम खत्म है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब इसको भी निकालने के लिए आप लोग को लिखने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सोचिए। यहाँ पे h² माइनस p² होता है, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर जो है 9 होगा, 16 में से 9 होगा तो 60 होगा, रूट चढ़ा देंगे तो √7 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो b का मान जो है डायरेक्ट 7 रखिएगा, √7 रखिएगा, ठीक है। और h का मान जो 4 है तो 4 रख लीजिएगा, तो 7 √4 बोले √7/4 हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी क्लियर करके रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहां से आप लोग 21 का जो है ऑप्शन डी टिक आउट कीजिएगा और आगे बढ़ जाइएगा, ठीक है। तो इस सवाल में ना ही ए लिखना है और ना ही ए लिखना है, आपको जो है डायरेक्ट माइंड में ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे बी का भी मान निकालने आपको फटाक से आना चाहिए। फटाक से मान कैसे निकालते हैं जी? स्क्वायर करके घटा लेके आंसर निकल जाएगा, ठीक है, रखिएगा। यहाँ पे 22 नंबर सवाल को देख लीजिए, निम्न में किसका मान जो है थीटा के बराबर है? ये क्या कहा है जी? थीटा के बराबर, ये मिसप्रिंट हुआ, ध्यान रखिएगा। थीटा नहीं होगा, यहाँ पे 0 डिग्री होगा। क्या होगा जी? 0 डिग्री के बराबर होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 0 डिग्री नहीं, 0 के बराबर होगा, ये पूछ रहा है। तो साइन 90 का मान कितना होता है? तो आप लोग कहेंगे सर साइन 90 का मान 1 होता है। कॉस 90 का मान कितना होता है? तो 0 होता है, ठीक है। कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। और टैन 90 का मान कितना होता है? तो अपरिभाषित होता है, आपको पता है, हमने बताया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो tan 90 का मान जो है अपरिभाषित हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 0 के बराबर कौन है? तो आप लोग समझेंगे सर cos 90 है, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन जो है बी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो साइन थी पहले 22 नंबर कितना होगा जी? ऑप्शन बी हो जाएगा, cos 90 डिग्री बराबर में 0 होगा, ठीक है। यहाँ पे 23 नंबर देख लीजिए बबुआ। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, आखिर क्या है 23 नंबर में? तो 23 नंबर सवाल जो है एकदम झकास है, जानदार है, शानदार है, एकदम गजबदार है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 10 जो है, यहाँ पे 80 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। हम ऐसा क्यों देखने लगे? क्योंकि tan 10 का मान नहीं जानते हैं, tan 15 का मान नहीं जानते, tan 75 का नहीं जानते, tan 80 का नहीं जानते, तो हम यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढेंगे, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे 15 का जो है कॉम्प्लीमेंट्री 75 है, यानी कि जरूर इसमें कुछ ना कुछ लोचा है, ठीक है। तो लोचा है तो यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं क्या लोचा है। तो जो जिसका कॉम्प्लीमेंट्री है उसमें से एगो को बदलिए, बाकी को मत बदलिए, ठीक है। यहाँ पे आपका आंसर वैसे ही आएगा, तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कैसे होगा थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, माइंड में कैसे सॉल्व होता है इसको हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। तो पहले जो है इसको समझिए बेसिक मेथड से कैसे बनाते हैं।
तो सवाल जो दिया है वो दिया है यहाँ पे tan 10 डिग्री दिया है और यहाँ पे tan 15 डिग्री दिया है, तो इसको दोनों को हम लोग लिख लेंगे। लेकिन 10 का जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है 80 और 15 का कम्प्लीमेंट्री एंगल है 75, इसको चेंज करेंगे, है दोनों को चेंज कर देंगे, एक को रखेंगे एक को चेंज करेंगे। तो 10 जो कम्प्लीमेंट्री एंगल 80 है तो 80 को चेंज करेंगे और 10 को रखेंगे, या फिर 80 को रखेंगे 10 को चेंज कर देंगे। दोनों में से कौन एक को चेंज कीजिए, वो आपके डिपेंड करता है। हम जो है बड़ा वाला को चेंज कर रहे हैं, छोटा को मंगा रहे हैं, ठीक है। तो tan 75 को चेंज करना है तो ये बोलेगा tan जो है cot में बदलता है और cot में 90 डिग्री में से ही 75 डिग्री जो है घट जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, तो tan जो है थीटा होता है वो होता है cot 90 डिग्री माइनस में थीटा होता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो थीटा के जगह पे कितना दिया जी 75 दिया है, तो यहाँ पे 90 में से किसको घटाएंगे जी 75 को ही घटाएंगे, क्योंकि थीटा का मान कितना दिया जी 75 दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग tan 75 को लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस में 75, ठीक है। ठीक उसी तरह से tan 80 जो है इसको भी हम लोग लिखेंगे cot 90 डिग्री माइनस में 80 लिख देंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से आप लोग चेंज कर लीजिएगा। तो यहाँ से tan 10 डिग्री आया और यहाँ पे tan 15 डिग्री आया और यहाँ पे देखिए ये cot जो है 90 डिग्री से 75 घटेगा तो ये आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे cot जो है 90 में से 80 घटेगा तो कितना होगा जी 10 होगा। तो इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं। अब इसको जो है आप लोग एक साथ लिखिएगा, जो एंगल समान होगा उसको एक साथ लिखिएगा। तो tan 10 डिग्री गुने में cot 10 डिग्री है एक साथ, ठीक है, हाई दोनों एक साथ है। और हाई देखिए 15 वाला एक साथ है, तो इसको क्या करेंगे जी अलग लिखेंगे, ये सब गुना में है, ध्यान रखिएगा। तो tan 15 डिग्री इंटू में cot जो है क्या लिख रहे हैं बबुआ, यहाँ पे देखिए इंटू में हो जाएगा cot 15 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहां से अगर आपको ध्यान से समझेंगे तो क्या होगा जी, है देखिए tan थीटा गुने में cot थीटा जो होता है एक होता है और tan थीटा इंटू में cot थीटा ये भी एक होता है, तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। लेकिन आप लोग को इसमें ध्यान रखना होगा कि इसमें एक तो ए फॉर्मूला यूज हुआ है, दूसरा जो फॉर्मूला यूज हुआ है वो फॉर्मूला कौन सा यूज हुआ है जी, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं। जो दूसरा फॉर्मूला यूज हुआ है वो यूज हुआ है कि tan थीटा इंटू में cot थीटा का जो मान होता है वो होता है एक, यानी कि जब एंगल समान हो तो tan और cot एक दूसरे का अपोजिट फंक्शन है, दोनों गुना करते हैं तो एक आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक में एक से गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। तो आंसर तो यहाँ पे आ गया। लेकिन आपको ऑब्जेक्टिव में इतना सवाल नहीं सॉल्व करना है, आपको बुद्धि लगाना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। देखिए भाई 15 और 75 का जो गुणनफल कहते हैं बोले 15 और 75 जो है एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, यानी कि पूरक कोण है, 90 डिग्री आएगा जोड़ने पर। तो दोनों समान फंक्शन रहे तो गुना करने पर एक आ जाएगा, यानी कि हर दोनों गुना करेंगे तो कितना आएगा जी एक आएगा। ये आप लोग बात याद रखें, एक आएगा, ठीक है, ध्यान रखें गुना करने पर। आज जो 10 का कंप्लीमेंट्री एंगल 80 है, क्योंकि 80 और 10 को जोड़ते हैं 90 आएगा, यानी कि दोनों देखिए tan में दिया था, इन दोनों गुना करेंगे तो ध्यान रखिएगा तो इसको गुना करने पर एक आएगा और एक में एक से गुना करेंगे तो एक होता है। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर दीजिएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सवाल और देते हैं आपको, थोड़ा सा बताइएगा। जैसे tan जो है मान के चले कि 20 डिग्री देता है, यहाँ पे tan जो है 15 डिग्री देता है, यहाँ पे tan 75 डिग्री देता है और यहाँ पे tan जो है 70 डिग्री देता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप इसका मान कितना बताएंगे, तो आप लोग सर 20 डिग्री और 70 डिग्री जो होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 90 डिग्री होगा, यानी कि एक दूसरे का कंप्लीमेंट्री एंगल है, दोनों समान फंक्शन है, यानी कि इन दोनों गुना करेंगे तो सर एक आएगा। उसमें देखिए 15 और 75 जो कंप्लीमेंट्री एंगल है, कैसे है जी 75 और 15 को जोड़ते हैं तो 90 आता है, तो कंप्लीमेंट्री एंगल हुआ। दोनों जो है समान फंक्शन है, यानी कि दोनों को गुना करेंगे तब भी कितना आएगा जी एक आएगा। तो एक में एक से गुना करेंगे तो एक आएगा, यानी कि पूरा को पूरा फंक्शन का जो मान होगा वो एक हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग माइंड में सवाल को सॉल्व कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो इस सब सवाल को जो है बनाने का टेक्निक होता है जो कि आपको याद होना चाहिए, और यानी कि जो फॉर्मूला वगैरह है ना जी ये भी आपके टिप्स पे होना चाहिए। कहने का मतलब जो उंगलियों पे याद होना चाहिए, मुंह जबानी याद होना चाहिए, माइंड में जो है सुतलो रात में अगर आपसे फोन करके पूछे ना जी तो आप लोग बताने लायक होना चाहिए, ठीक है। ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए। जैसे अगर आप जो है मेरा नंबर अगर आपके पास होता है, ठीक है, और आप सुतलियो रात में मेरे को फोन करते 2-3 बजे रात को, तो हम जगह होते, ठीक है, आप बताते थे जब लेकिन जब हम सोए होते तब भी आपसे बता देंगे, ऐसा मेरे पास क्षमता है, ठीक है, क्योंकि इस तरह से फॉर्मूला मेरे को याद हो चुका है। आप लोग भी अगर ऐसा याद कर लेते हैं तो आप लोग को भी बड़ी मजा आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 24 नंबर जो है, निम्नलिखित में से कौन cosec थीटा के बराबर है, तब ये भी फॉर्मूला है। cosec थीटा का वैल्यू कितना होता है, 1/sin थीटा होता है, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। अब फॉर्मूला ही याद नहीं रहता, ये सवाल कहां से बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो ध्यान रखिएगा ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। उसी तरह से देखिए 1/sec थीटा जो बराबर होता है वो cos थीटा के बराबर होता है, ध्यान रखिएगा। sin बटा cos जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है, तो tan थीटा याद रखिएगा। cos बटा जो sin होता है वो होता है cot थीटा, तो यहाँ पे बराबर में cot थीटा। यहाँ पे 4 को फॉर्मूला आपको बता दिया, चारों फॉर्मूला याद कर लीजिए, आपको बनाने आ जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 25 नंबर सवाल को देख लीजिए।
यदि दो साइन थीटा का मान जो है एक है, तो आपको पता है कि यहाँ पे साइन थीटा का मान अगर एक दिया है तो गुना में दो क्या कर रहा है, इसको बटा के नीचे लाइए, और एक बटा जो दो होता है उसको हम लोग साइन थीटा का में ही मान रखें तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। यानी कि यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि थीटा का मान कितना होगा जी, 30 डिग्री होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा का मान यहाँ पे कितना रख लेंगे जी, 30 डिग्री रख लेंगे, ध्यान रखिएगा। तो 30 डिग्री रखेंगे जैसे ही, तो कॉट 30 का जो मान होता है वो √3 होता है। √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 3 होगा। 3 में 3 से होगा तो 9, और 9 में 3 जोड़ेंगे तो ये कितना होगा जी, 12 होगा। यानी कि 25 का जो है ऑप्शन ए हो जाएगा, काम खत्म है इसका। ठीक है, तो ये सवाल जो है ऑप्शन ए यहाँ पे खत्म हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थियों को ये बात समझ में नहीं आया होगा, तो उन विद्यार्थियों को हम समझा रहे हैं फिर से। ठीक है, लेकिन ये सवाल जो है आपको बनाने लायक है ही नहीं। इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है, हवा सवाल है। हवा समझते हैं ना, एकदम हवा है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए भाई, इतना तो पता है ना कि 2 यहाँ पे गुना में तो बटा के नीचे जाएगा। यानी कि साइन थीटा का जो मान दिया है वो दिया है 1/2। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, जब आप लोग कहेंगे सर थीटा का मान जब 30 डिग्री होता है, यानी कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, यानी कि थीटा का मान 30 डिग्री होगा। तो पूछा है इस फंक्शन का मान, तो यहाँ पे इस फंक्शन में क्या दिया जी, तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा का मान जो है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 3 दिया है, इसका मान आपसे पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा इसके बारे में बात करना है। तो यहाँ पे 3 है, देखिए कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना रखना है, 30 डिग्री रखना है, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री हमने मान निकाला है, और प्लस में 3। यहाँ पे देखिए ये कॉट 30 डिग्री का जो मान होता है वो √3 होता है, और √3 का स्क्वायर करने के लिए तक स्क्वायर कर लेंगे, और प्लस में 3 करना है। तो देखिए 3 गुने √3 का स्क्वायर जो होता है वो 3 होता है, और प्लस में 3 है, तो 3 3 का 9, और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 12 होगा। यानी कि पूरा को सॉल्व करेंगे तो ये 12 आएगा। तो ये आपको माइंड में ही सवाल को सॉल्व करना है। कैसे सवाल को सॉल्व करना है, तो ध्यान रखिएगा। थीटा का मान यहाँ पे 30 डिग्री आएगा, आपको पता है। कैसे पता है जी, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे थीटा का मान 30 डिग्री होगा। तो 30 डिग्री होता है, यहाँ पे 30 डिग्री रखेंगे, तो कॉट 30 डिग्री का मान जो होता है वो होता है √3, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो वो 3 बदलेगा। तो यहाँ पे इसका मान जो है कॉट स्क्वायर 30 डिग्री का जो मान है वो 3 है। तो 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 होगा, और 9 में 3 जोड़ देंगे, क्योंकि जोड़ने के लिए कहा, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी, 12 होगा। ऑप्शन जो है यहाँ पे ए हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल में कुछ भी दम नहीं है। इस सवाल जो है मौखिक बनता है। अगर ऐसा आप लोग लिख के सॉल्व करते हैं तो फिर आप एक नालायक विद्यार्थी हैं, और इस नालायक विद्यार्थी से आपको एक लायक विद्यार्थी बनना है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके हर एक वीडियो को देखना पड़ेगा। देख रहे हैं कैसा प्रमोशन कर रहे हैं अपने, तो प्रमोशन करने में हम पीछे नहीं हटते, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप जो है बस पढ़ते चलिए ना, प्रमोशन तो हम कर ही लेंगे आपसे। तो आप अपने दोस्तों के पास भी अब शेयर कर ही लीजिए। जब इतना कह रहे हैं प्रमोशन कर रहे हैं तो शेयर कीजिए ना, जल्दी से शेयर कीजिए, एकदम अभी कभी शेयर कीजिए। हम आपसे चाहते हैं कि आप मेरे वीडियो को शेयर किया करें। ठीक है, तो आपके पास जो भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, उसमें शेयर कर लीजिए। क्या दिक्कत है, क्या फर्क पड़ता है, लोग देखेंगे तो मेरा व्यूज जाएगा तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि आमदनी आएगा बबुआ। आमदनी मतलब समझ रहे ना, मोटिवेशन। आमदनी मतलब मोटिवेशन, पैसा इज इक्वल टू मोटिवेशन। खूब वीडियो डालेंगे अगर आप पैसा आएगा तो। देखिए एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण सी 90 डिग्री है, तो कॉस ए प्लस बी का मान पूछा है। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज के लिए एक स्टेप हम लोग ड्रॉ करेंगे यहाँ से। ठीक है, अब इसमें जो है थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। कह रहा है कि यहाँ पे एबीसी है, इसमें कोण सी को 90 डिग्री रखना है, तो कोण सी को हमने 90 डिग्री रख लिया। तो यहाँ पे ए प्लस बी कितना होगा, ए आपसे हम पूछ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज ले लिए हैं, तो कोण सी 90 डिग्री अगर है तो ए और बी दोनों को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा। तो आपके मुंह से एक साथ जो है एक ही आवाज आएगा, सर अगर ए और बी को जोड़ दे तो 90 डिग्री ही आएगा। हम पूछेंगे कैसे, बताओ कैसे आएगा। तो आप लोग कहेंगे सर देखिए यहाँ पे 3 गो कोण है त्रिभुज का, और तीनों कोण को जो जोड़ते हैं ना तो 180 डिग्री आता है। अब अकेले सी जो है 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 को छांट लेंगे, तो ये जो 2 गो कोण बच रहा है, ये 2 कोण 90 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि 180 में से 90 घटे तो 90 होगा। तो आप लोग कहेंगे, मैंने आप लोग नहीं, आप लोग तो ये बताए। ठीक है, तो हम कहेंगे शाबाश, एकदम मौज कर दी बाबू। बेटे नहीं कहे, बाबू कहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आएगा जी, 90 डिग्री आएगा। कैसे पता किया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का एक फल 180 डिग्री है, 90 डिग्री छाट देंगे तो 2 कोण जो बचेगा वो 180 में से 90 छटेगा तो 90 डिग्री बनेगा। यानी कि ए और बी का मान जो है 90 डिग्री है। यानी कि जो मान पूछा है कॉस ए प्लस बी, वो एक्चुअल में कॉस 90 डिग्री का मान पूछा है, और कॉस 90 डिग्री का मान कितना होता है जी, तो 0 होता है। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस सवाल में थोड़ा सा भी दम नहीं है, बस आपको इस चित्र को दिमाग में अज्यूम करना है, बनाना थोड़ी ना, पागल बनाते हैं।
आप लोग नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस चित्र को अज्यूम करना है, मान लेना है, दिमाग में आपको मानने आना चाहिए। और गणित के जो विद्यार्थी होते हैं वो मानने में एक्सपर्ट होते हैं। माना कि वह मेरी फ्रेंड है, ठीक है, माना कि वह मेरी फ्रेंड है, ऐसे आप लोग मान लेते हैं, ठीक है। और दोस्तों से कह लेते हैं कि माना कि वो मेरे दोस्त की डैश है, ठीक है, ऐसे आप लोग कहने लगते हैं। तो ये वाला बात आप लोग को फॉलो करना है। मानने वाला जो बात आप लोग क्लास में करते हैं वो यहाँ पे एकदम सवाल में मानने वाला बात कीजिए, मजा ही आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री है तो इसका मान पूछा है, 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री इसका मान पूछा है, तो क्या होगा? तो आप लोग कहेंगे सर मान तो वही होगा जो यहाँ पे दिया है। तो हम पूछेंगे cos 60 का मान कितना होता है? तो आप लोग चिल्ला के बताएंगे सर cos 60 का मान 1/2 होता है। तो चलिए बबुआ बनाते हैं। यहाँ पे है 2 तो 2 रख लिए, गुना यहाँ पे cos 60 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे 1/2 का क्या हो जाएगा जी? स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा। 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि नीचे 2 है। तो ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, यानी कि 27 का जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। काम तमाम, खत्म, एकदम साफ। देखिए यहाँ पे 63 और 27 को जोड़ते हैं तो ई 90 डिग्री आता है। 63 में 7 जोड़ेंगे तो 17, 17 20 90 होगा। तो 63 और 27 जोड़ेंगे तो 90 होगा। साइन कॉस में बदलता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के थ्रू, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये दोनों कटेगा तो कितना का जी? 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल को आप चाहे तो बना भी सकते हैं, आपको हमने तरीका बताया है, ऊपर बहुत सारा सवाल इस पे बनाया है, ठीक है। तो आप उस सवाल को बनाइए और बना करके देखिए। आपको बताया था ना इंस्टाग्राम पे भेजने के लिए, तो आप इंस्टाग्राम पे बना करके भेज सकते हैं। हम आपके सवाल का जो आंसर देखेंगे तो हम खुश हो जाएंगे, एकदम मेरा हृदय जो है ना प्रफुल्लित हो जाएगा। वाह, कितना शानदार शानदार शब्द जानते हैं आपके सर जी, लेकिन फिर भी यूज नहीं करते हैं। देखिए यूज का भी प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत बढ़िया। वाह, 29 नंबर देखिए, यहाँ पे tan 8/15 है। tan थीटा का जो मान होता है वो होता है p/b होता है, यानी कि p का वैल्यू 8 रख सकता है, b का वैल्यू जो है 15 रख सकता है। तो यहाँ पे h का मान क्या होगा? तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगेगा, 8 15 17 का। देखो सबसे बड़ी भुजा जो है h होता है, और h जो है सबसे बड़ा का भुजा 17 है, 8 15 से बड़ा का है ना, तो सबसे बड़ा का भुजा h आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉलो करेगा। तो यहाँ पे कॉसेक का मान पूछा था, कॉसेक का मान क्या होता है? h/p होता है। तो h का मान जो है 17 है और p का मान 8 है, तो 17/8 हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन ये बहुत सारे जो है विद्यार्थी जो नालायक है, ध्यान रखिएगा, उनको ये समझ में नहीं आया होगा कि सर एज का मान 17 कहां से है। तो बबुआ हम आपको बताएं ना कि ट्रिपलेट्स वाला वीडियो देखना है आपको, काहे नहीं देखे? देखना चाहिए ना। देखिएगा तो आसानी से 8 15 17 का ट्रिपलेट्स लगा लीजिएगा तो ये बन जाएगा, ठीक है। जहां पे ट्रिपलेट्स नहीं लगेगा वहां पे ना पाइथागोरस प्रमेय लगाना है जी। तो ट्रिपलेट्स आपको जरूर देखना चाहिए, क्योंकि आसानी से सवाल बनते हैं, माइंड में सवाल बन जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे अगर आपको नहीं पता है ट्रिपलेट्स तो कैसे बनाएंगे, देखिए p का मान 8 है, b का मान 15 है। तो h का मान का सूत्र क्या होता है? तो आप लोग कहेंगे कि सर √p² प्लस में b² होता है, ये भी एक सूत्र होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो p का मान यहाँ पे कितना है? तो 8 है, तो यहाँ पे 8 रख लेंगे, 8 का स्क्वायर कर लेंगे। b का मान 15 होता है, 15 रख लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 8 का स्क्वायर जो है 64 होता है, 15 का स्क्वायर जो है 225 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 225 और 64 को जोड़ेंगे तो 289 हो जाएगा, और 289 का वर्गमूल कितना होगा जी? 17 होगा। तो यहाँ पे 17 हो गया, ठीक है। तो h का मान 17 निकल गया। अब cosec थीटा का मान होता है h/p, तो h का मान 17 रखेंगे, p का मान 8 रखेंगे, p का मान यहाँ पे 8 है तो 17/8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। तो आप h का मान इस पाइथागोरस प्रमेय से निकाल भी सकते हैं, और चाहे तो आप दिमाग में भी निकाल सकते हैं ट्रिपलेट्स लगा के। तो बबुआ ट्रिपलेट्स जरूरी तो है, ठीक है। तो आपको 2 वीडियो जरूर देख लेना चाहिए, फार्मूला वाला और ट्रिपलेट्स वाला वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो है। देखिए ना 30 नंबर सवाल, अगर फॉर्मूला याद है तो आप लोग डायरेक्ट कहेंगे कि इसका मान जो है 1 होगा। क्यों? क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। आपको हमने सिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है, दिखाया भी है यार। तो क्या दिक्कत है? ऑप्शन ए को याद कर लीजिए, का खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये फॉर्मूला है सेक स्क्वायर थीटा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कम खत्म है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 31 नंबर सवाल पे हम लोग आ जाते हैं। 31 नंबर सवाल बड़ा ही बेहुदा सवाल है, लेकिन बेहुदा हम कैसे कहेंगे जी बउआ, ये तो एकदम अच्छा सवाल है। देखिए ना कैसे है, यहाँ पे 1 माइनस में cos के पावर 4 थीटा दिया है। यहाँ पे समझिए ध्यान से, आप चाहें तो इसको स्क्वायर में भी तो लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कैसे लिख सकते हैं थोड़ा समझिएगा ध्यान से। भाई जो 1 होता है, 1 के पावर कुछ भी कर दे तो काम करेगा, 1 ही आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 आएगा, माइनस है तो माइनस कर लेंगे। देखिए cos स्क्वायर थीटा का अगर होल स्क्वायर करते हैं तो क्या होगा जी?
स्क्वायर में यहाँ पे स्क्वायर से गुना होगा तो देखिए 2 में 2 से गुना तो 4 होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा का जो है स्क्वायर करेंगे तो कॉस के पावर 4 थीटा होगा, यानी कि कॉस के पावर 4 थीटा को 4 थीटा को जो क्या कर सकते हैं जी, कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से एक सूत्र लग रहा है, आपको ध्यान रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये फॉर्मूला क्या होता है, तो एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। तो बस इसी काम को तो करना है, एक और कॉस स्क्वायर थीटा को एक बार प्लस में लिखना है, एक प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ध्यान रखिएगा। चाहे पहले माइनस में लिख लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हम इसलिए माइनस में लिख रहे हैं क्योंकि फॉर्मूला में जो ऑप्शन दिया है उसको पहले माइनस में लिखने से ही आएगा, ध्यान रखिएगा, नहीं तो बाद में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो 1 माइनस में यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा एक बार माइनस में लिख सकते हैं, आप फिर एक बार प्लस में भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ये है समझिए, ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, इसको लिखना ही पड़ेगा। तो देखिए 1 माइनस में कॉस स्क्वायर जो थीटा होता है इसका फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा होता है, और यहाँ पे 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा है तो है, ठीक है। तो यहाँ से ऑप्शन कौन सा आएगा जी, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में इंटू में 1 प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे 2-3 फॉर्मूला का यूज किए हैं। एक तो फॉर्मूला यहाँ पे ई वाला लगा है एलजेब्रा का, ठीक है, जो कि 9th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, तो इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। उसको जो है यहाँ से एक फॉर्मूला लगा है इसका, ठीक है, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में साइन स्क्वायर थीटा, तो इस फॉर्मूला को भी आप लोग याद कर लीजिए। ये देखिए फॉर्मूला सब रिपीट हो रहा है, नया नया फॉर्मूला आपको नहीं बता रहा, सब रिपीट हो रहा है। तो ऐसा मत सोचिएगा कि फॉर्मूला बहुत सारा है, नहीं, आप उस वीडियो को देखिए, बहुत कम फॉर्मूला है, बहुत कम फॉर्मूला है, बस आप उस वीडियो को देख लीजिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 32 नंबर सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन tan a के बराबर है, तो tan a के बराबर कौन है, इसमें सेक में दिया है वैल्यू, ठीक है ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन जो है बी हमको दिख चुका है, लेकिन कैसे आएगा थोड़ा समझिए। आपको हमने सूत्र पढ़ाया है सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, सेक स्क्वायर a माइनस में tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहां से आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। अगर आप लोग को tan स्क्वायर a का मान निकालना तो क्या करेंगे जी, आप लोग कहेंगे सर सेक स्क्वायर a 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में होगा, और माइनस में tan स्क्वायर a उधर जाएगा तो ये प्लस में tan स्क्वायर a होगा। अगर यहां से स्क्वायर को गायब करते हैं तो क्या होगा जी, इधर रूट ही तो चलेगा, यानी कि tan a का जो वैल्यू होगा वो रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस में 1 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, काम खत्म। यही ना निकल रहा है जी। तो इस फॉर्मूला को अगर आप लोग याद किए हैं पहले से तो आप लोग को ये आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए ये भी फॉर्मूला का यूज करके ही हो रहा है, तो हम फॉर्मूला को याद क्यों ना करवाएं, क्योंकि मैंने कि 99% जो सवाल है वो फॉर्मूला बेसिस पे ही है त्रिकोणमिति में। तो फॉर्मूला इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू, ध्यान रखिएगा, आपके लिए फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर देखिए, साइन थीटा किसके बराबर है, तो आपको पता है कि 1 कोसेक थीटा के बराबर है, ठीक है, तो रखिएगा भाई 1 कॉस किसके बराबर है, कॉस थीटा किसके बराबर है, तो आप लोग कहेंगे सर सेक थीटा के बराबर है, ठीक है, तो रखिएगा भाई सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 किसके बराबर है जी, तो आप लोग कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा के बराबर है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, तो आप लोग कहेंगे सर इस सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। तो यहाँ पे 4 गो फॉर्मूला आपको दे दिए, चारों फॉर्मूला याद कर लीजिए। यहाँ भी फॉर्मूला रिपीट हुए हैं, नया फॉर्मूला नहीं है, रिपीट हुए हैं, तो फॉर्मूला आपको याद कर ही लेना चाहिए। 34 नंबर सवाल देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा है, ठीक है, साइन 90 डिग्री माइनस में थीटा, तो यहाँ पे कितना वैल्यू होगा, तो ये आपको याद होना चाहिए कॉस थीटा, क्योंकि ये भी एक फॉर्मूला ही है। तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कीजिए। तो अब देख रहे हैं ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एक बार मेरे साथ फिर से बोलिए, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। देखिए सेक थीटा का मान जो है 13/12, तो सेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, तो आप लोग सर h/b होता है, ठीक है, h/b होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कॉट थीटा का मान पूछा है, तो कॉट थीटा का मान होता है b/p होता है, तो यहाँ से p का मान निकालना पड़ेगा। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे h का मान 13 है और b का मान 12 है, तो यहाँ पे 5, 12, 13 का ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं। 5, 12 और 13 का जो है हम लोग ट्रिपलेट्स लगा सकते हैं, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी भुजा h का मान 13 है तो है, यहाँ पे ट्रिपलेट्स लगेगा, ठीक है। अदर भुजा 12 है तो एगो जो शेष भुजा बच गया वो 5 होगा तो होगा, ठीक है, यानी कि p का मान 5 होगा। तो यहाँ पे b का मान जो है कितना दिया, तो b का मान यहाँ पे 12 दिया तो 12 रख लेंगे, और p का मान 5 आया है तो 5 रख लेंगे, तो 12/5 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी कर लेंगे। तो 35 नंबर का जो है आंसर आप लोग कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा आप लोग का, ठीक है।
लेकिन आप लोग जो है ऐसे नहीं बना पाते हैं। क्यों नहीं बना पाते हैं? क्योंकि आप लोग को हम जो वीडियो अपलोड करते हैं तो वो देखते ही नहीं है आप लोग ध्यान से। अगर आप लोग सब वीडियो को देखिएगा ना तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अगर आपको पी का मान ट्रिपलेट से याद नहीं रहता है तो नहीं निकालने आता है तो आप जो है फॉर्मूला लगा सकते हैं। पी का वैल्यू क्या होता है तो आप लोग सर एच स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर होता है। यहाँ पे एच का जो वैल्यू है वो कितना है जी 13 है, तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा, माइनस बी का मान कितना है तो 12 है, तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 होगा। 169 में से 144 घटाएंगे तो ये आएगा 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है जी 5 होता है। तो यहाँ से पी का मान हम लोग 5 निकाल भी सकते हैं। तो या तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके निकालिए या फिर ट्रिपलेट्स का उपयोग करके निकालिए। आसान पड़ेगा तो ट्रिपलेट्स वाला पड़ेगा, हाई वाला थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा क्योंकि इसमें स्क्वायर याद होना चाहिए, रूट याद होना चाहिए, ये सब याद होना चाहिए, तब जाके आप जल्दी से कर पाएंगे। अन्यथा आपको जो है गुना भाग में ही टाइम लग जाएगा 4-5 मिनट, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, आपको ट्रिपलेट्स लगाना है, सवाल को सॉल्व कर लेना है। यहाँ पे 36 नंबर सवाल को देखिए, एक माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा है, यहाँ पे एक प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा है। तो ये दोनों सवाल को सॉल्व करना है, दोनों फंक्शन को सॉल्व करके बनाना है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है वो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए दो सूत्र तो यहीं पे लगा लिए, क्या काची काची लगा दी, 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा का मान जो है साइन स्क्वायर थीटा होगा। ये फॉर्मूला जो है आपको याद होना चाहिए। अब फिर देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। ये दोनों का दोनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए ताकि आसानी से बनेगा। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला तीसरा लगेगा कि साइन थीटा में कॉस थीटा से गुना करते तो ये एक आता है। तो एक का देखिए दोनों स्क्वायर में तो एक का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, एक ही हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए कितने फॉर्मूला यूज किए हमने। एक फॉर्मूला यूज किया 1 माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। एक फॉर्मूला जो यूज किया 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा जी, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर थीटा होगा। और एक और फॉर्मूला हमने यूज किया साइन थीटा इंटू में कॉसेक थीटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसका वैल्यू 1 होगा। तो 3 फॉर्मूला का हमने उपयोग किया तो हम लोग आंसर तक पहुंच गया, ऑप्शन जो है डी तक पहुंच गया, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला आता कहां से दिमाग में, तो ये जो है अब सवाल जो है आप लोग बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। जब फॉर्मूला याद हो जाएगा रहे तब, ठीक है, जब फॉर्मूला याद है ना पहले से तब सवाल बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा तो ये आपको ऑटोमेटिक दिमाग में आने लगते हैं, ठीक है। और जब ऑटोमेटिक दिमाग में आएंगे तो सवाल जल्दी जल्दी बनते हैं। तो सवाल बनाना है तो प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैक्स परफेक्ट, ठीक है, यानी कि प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा तो बनाएगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी आपको परफेक्ट नहीं बना सकता बबुआ, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 37 नंबर सवाल को देखिए, यदि कॉसेक थीटा का जो मान है वो √10 है तो यहाँ पे सेक थीटा का मान पूछा है। तो सबसे पहले समझिए कॉसेक थीटा होता क्या है, तो आप लोगों ने सर एच बटा पी होता है, यानी कि एच का मान √10 है और बटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो पी का मान जो है 1 है, ठीक है। और सेक थीटा का वैल्यू क्या होगा जी, तो आप लोगों ने सर एच बटा बी होगा, यानी कि बी का मान आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं होगा क्योंकि √10 वाला कोई ट्रिपलेट्स हम आपको बताया नहीं है, तो कोई ट्रिपलेट्स आप लोग को याद होगा नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे जो है नहीं ट्रिपलेट्स फॉलो करा तो आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाएंगे जी, तो बी का जो वैल्यू होगा वो एच स्क्वायर और माइनस में पी स्क्वायर होगा, इसको रूट चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एच का जो मान है कितना है, तो एच का मान √10 है, यहाँ पे √10 लिखेंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे, माइनस में पी का मान कितना है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 रख लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। √10 का जो स्क्वायर होगा वो होगा 10, स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा तो 10 बचेगा, माइनस में 1 है, 10 में से 1 घटेगा तो ये 9 होगा और 9 का वर्गमूल कितना निकलेगा जी 3 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से बी का मान हमने 3 निकाले पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके, क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एच का मान जो है √10 है तो √10 ही रखेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। बी का मान नहीं दिया था तो हमने निकाला 3, तो यहाँ पे बट्टा में क्या रहेगा जी 3 रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे √10 बटा 3 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है बी टिक आउट कर देंगे, सबसे सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से 37 नंबर का आंसर हम लोग टिक आउट कर लेंगे। लेकिन इसमें ट्रिपलेट्स फॉलो नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन 38 नंबर में तो फॉलो हो रहा है ना जी। तो देखिए यहाँ पे 38 नंबर को फॉलो करके बनाएंगे। साइन ए का मान जो दिया है 8/17 दिया है, साइन का जो वैल्यू होता है वो p/h होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे p का मान 8 है, h का मान 17 है। तो आप लोग पूछेंगे सर b का मान कितना होगा जी 15 होगा, क्योंकि 8, 15, 17 का जो है वो ट्रिपलेट्स होता है। जब h सबसे बड़ी भुजा जो है 17 दिया हो तो यहाँ पे ट्रिपलेट्स फॉलो हो जाएगा 8, 15, 17 का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से cot a का मान क्या होगा जी, तो b/p होगा और b
का मान 15 है और p का मान जो है 8 है, तब 15/8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये ट्रिपलेट्स याद होगा तब होगा, ठीक है। नहीं ट्रिपलेट्स याद होगा ना तो आपको जो है बनाना पड़ेगा। कैसे बनाएंगे जी, देखिए b का मान हम लोग को निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे p का मान 8 दिया, h का मान 17 दिया, ठीक है। तो यहाँ से सूत्र लगाएंगे b का, वो क्या सूत्र निकलेगा जी, तो h स्क्वायर माइनस में p स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे h का मान जो है 17 है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 होगा। अब स्क्वायर याद होना चाहिए। p का मान 8 है तो यहाँ पे 8 रखेंगे, तो 8 का स्क्वायर कितना होगा जी, 64 हो जाएगा, ठीक है। तो 289 में से 64 को घटाएंगे तो ये आएगा 225 आएगा, ठीक है। और 225 का जो वर्गमूल होगा वो होगा 15 होगा। तो यहाँ पे b का मान कितना निकल गया जी, 15 निकल गया। तो b का मान 15, p का मान 8 है, तो देखिए p का मान यहाँ पे कितना है जी, 8 है, तो 15/8 होगा, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर लेंगे। तो ट्रिपलेट्स याद रहे तो जल्दी बनेगा, नहीं तो ऐसे सॉल्व करने पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इस जिस सवाल में जो है ट्रिपलेट्स फॉलो होता है उसको ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 39वां सवाल को देख लेते हैं। 49 और 41 जो है इसको जोड़ने पर 90 डिग्री आता है और tan कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में कॉट में बदलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो दोनों को गुण मैंने काटेंगे तो कितना बजेगा, एक बार में कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जो है ऐसे बनाने नहीं आता है, नहीं याद रहता है, ठीक है, तो आप कैसे सवाल को बनाएंगे, तो इसके लिए आपको फिर से वापस से फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। है देखिए tan 49 है तो इसको मैंने देखिए tan को कॉट में बदलेंगे, क्योंकि नीचे कॉट में है तो एक ही जाति में रखना है। तो कॉट में बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी, 90 डिग्री में से क्या करना पड़ेगा ही, 49 को घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे 49 को घटा लेंगे और बटा में जो है कॉट 41 डिग्री दिया तो इसको जैसे का तैसे रखेंगे 41, कॉट कॉट हमको सेम रखना है, ठीक है। तो कॉट है 90 डिग्री से 49 घटे तो कितना होगा जी, तो आप लोगों सर 41 होगा, 90 में से 49 घटे तो 41, और यहाँ पे नीचे में कॉट 41 है, ये दोनों का दोनों जो है भाग लगेगा तो कितना होगा जी, कॉट 41 है, कॉट 41 कटेगा तो कितना होगा जी, 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 41 लिखे हैं, थोड़ा सा साफ साफ लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग जो है कंफ्यूज हो जाएगा कि सर जी क्या लिखे हैं। तो यहाँ पे कॉट 41 जो है, यहाँ पे कॉट 41 से कॉट 41 कटेगा तो एक बार में कट जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, भले ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज किए हैं, वो है tan थीटा इज इक्वल टू में, tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होगा जी, तो आप लोग होगा कॉट 90 डिग्री और माइनस में थीटा, ठीक है। तो थीटा का जब पे 49 दिया था तो यहाँ पे 90 में से 49 को घटाया था कॉट में बदलने के लिए, ठीक है। तो इस फॉर्मूला को हमने यूज किया, ऑप्शन जो है सी आंसर टिक आउट कर लिया। तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब ये भी फॉर्मूला जो है रिपीट किया है, नया फॉर्मूला तो है नहीं, ध्यान रखिएगा। 40वां सवाल देखिए, सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस में 1 किसके बराबर होगा, तो आपको देखिए 60 डिग्री को थीटा मान लीजिए, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस में 1 किसके बराबर होगा, आप लोग कहेंगे सर tan स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। तो tan स्क्वायर थीटा, और थीटा को हम लोग कितना माने थे, 60 डिग्री माने थे, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है 60 डिग्री है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना रखेंगे जी, 60 डिग्री रखेंगे। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिए ध्यान से, यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है जी, तो आप लोग सर √3 होता है, और √3 का स्क्वायर यहाँ पे करने के लिए तो स्क्वायर कर लेंगे, तो √3 का स्क्वायर क्या होगा जी, तो स्क्वायर और रूट खत्म होगा तो 3 होगा, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। लेकिन कितने विद्यार्थी इस सवाल को ऐसे सॉल्व नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं जी, तो यहाँ पे हम आपको समझा देते हैं सवाल को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक 60 डिग्री का मान जो होता है वो होता है 2 होता है। सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, 2 होता है, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा जी, 4 होगा। अब माइनस में 1 है तो माइनस में 1 कर लेंगे, तो 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 3 होगा। तो इस तरह से भी आप लोग बना सकते हैं। तो आपको या तो फॉर्मूला लगा कर बनाना होगा तो बनाइएगा, और नहीं तो डायरेक्ट मान रख लीजिए। सेक 60 डिग्री का मान जो है 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा, ठीक है। लेकिन ये बनाएंगे कब, जब आपको सेक 60 डिग्री का मान याद रहेगा तब तो बनेगा। तो सेक 60 डिग्री का मान भी याद रखना जरूरी है। तो पूरा का पूरा आपको टेबल याद होना चाहिए सवाल बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान सवाल तो है, लेकिन आप लोग बढ़िया से बनाइएगा तब आसान सवाल है, ऐसे आसान नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 41वां सवाल देखिए, 4 cos 3 डिग्री 3 थीटा बराबर में 2 दिया है, ठीक है। तो यहाँ से cos जो है 3 थीटा का मान कितना निकलेगा, तो आप लोग कहेंगे सर 3 थीटा का जो मान निकलेगा, देखिए क्या होगा, 4 जो है गुना में है तो ये बटा के नीचे जाएगा, और 2 एकम 2 होगा, 2 दूना का 4 होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा, कटेगा तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आपको सवाल को सॉल्व करना है, थोड़ा सा दिमाग में सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। 4 जो है गुना में है तो ये कहाँ जाएगा जी, बटा के नीचे जाएगा। 2 एकम 2 होगा, 2 दूना का 4 होगा, यानी कि 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे cos 3 गो थीटा का मान 1/2 हमने लिख लिया, क्योंकि इधर बचा है cos 3 थीटा, इधर बचा है 1/2, तो 1/2 लिख लिया। अब इधर cos है तो थीटा का मान निकालना है ना आपको, तो इसको भी cos में ही बदलना पड़ेगा। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए cos जो है 3 थीटा जो दिया है वो 1/2 जो है वो cos में 60 डिग्री का मान होता है। 1/2 किसका मान होता है जी, cos 60 डिग्री का मान होता है, या फिर sin 30 डिग्री का मान होता है। हमें यहाँ पे cos दिया तो cos का ही मान का जरूरत है, क्योंकि cos से हमको cos कैंसिल करना है, तो 3 गो थीटा का मान यहाँ पे 60 डिग्री आएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे थीटा का मान कितना आएगा जी, तो आप लोग सर थीटा गुना में 3 है तो बटा के नीचे आएगा, तो 60 के बटा में 3 जाएगा, यानी कि 60 में 3 से भाग लेंगे तो 20 वर्ग करेगा, 20 3 60 होगा, यानी कि थीटा का मान कितना होगा जी 20 डिग्री होगा। तो ऑप्शन जो है ए टिक आउट करेंगे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है, लेकिन है लिखना नहीं है, आपको जो है डायरेक्ट दिमाग में सॉल्व करना है। 1/2 है तो कॉस जो है 60 डिग्री का मान होता है, तो कॉस से कॉस कटेगा तो 3 को थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि 3 बटा के नीचे जाएगा तो यहाँ पे 60 बटा में 3 होगा, और 60 को 3 से भाग देंगे तो कितना होगा जी 20 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है 20 टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। ये आपको सवाल माइंड में सॉल्व कर लेना है, आपको जो है लिखना नहीं है, लिखिएगा पाप लग जाएगा, लिखिएगा तो पाप लगेगा, लिखना नहीं है। अब देखिए यहीं पे जो सवाल पूछा है साइन थीटा का मान 1/2 माने कि है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो थीटा का मान क्या होगा, तो आपसे हम पूछना चाहते हैं कि साइन थीटा का मान 1/2 कब होता है, तो आप लोग सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, यानी कि थीटा का मान जब 30 डिग्री रखेंगे तो यहाँ पे 1/2 होगा। तो आप लोग यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। तो इस तरह से सवाल को सॉल्व करना चाहिए आपको, ताकि आसानी से सॉल्व हो, ठीक है। तो साइन थीटा का मान 1/2 है, यानी कि 1/2 को अगर साइन में बदलेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान होगा, साइन से साइन कटेगा तो थीटा का मान 30 डिग्री आएगा। तो ऐसे भी बना सकते हैं, या फिर ऐसे सोचिए कि साइन थीटा का मान 1/2 दिया है, तो साइन थीटा में जो यानी कि थीटा का मान कितना रखे, देखिए 1/2 है, तो आप लोग सर 30 डिग्री रखिए, क्योंकि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री होगा। तो ऑप्शन जो है डी टी आउट कर देंगे। इस तरह से बनाना आसान होता है, इजी होता है। तो इजी सवाल को ऐसे ही बनाया जाता है, ठीक है, माइंड में सॉल्व किया जाता है, ध्यान रखिएगा। है दो है तो दो लिख लेंगे, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√2 होता है, 1/√2 पहले √3 लिख लेंगे, यहाँ पे 1 है तो 1 लिख लेंगे, प्लस है tan 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो √3 लिख के स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है 2 एकम 2 होगा और बटा में √3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे समझिए है 1 है तो 1 रखेंगे, है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 होगा, ठीक है। सॉल्व कीजिए इसको, तो ये 2 बटा जो है √3 होगा, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे देखिए बटा में क्या होगा 3 एकम 3 और 1 4 होगा, 3 एकम 3 और 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा जी 4 होगा, 4 बटा में 3 होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करके लिख देते हैं 2 बटा में √3 होगा, गुण है देखिए 3 ऊपर जाएगा और 4 जो है वो नीचे आएगा, तो यहाँ पे 4 को नीचे कर लेंगे, 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, √3 से जो है 3 है वो √3 बार में कटेगा, ये बहुत बार हमने बताया। तो √3 बटा जो 2 होता है वो किसका मान होता है जी, तो आप लोग सर साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। अब ये सवाल आपको समझ में नहीं आएगा, आपको हम इज्जत से समझाते हैं, ठीक है, आपको हम इज्जत से समझाते हैं, नहीं तो आप लोग जो है चिल्लाने लगेगा सर 43 नंबर, ठीक है। देखिए ये सवाल जो है कुछ है ही नहीं, यहाँ पे दिया है 2 tan 30 डिग्री दिया है, अब बटा में दिया है 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे समझिए है 2 है और tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, ठीक है, मेन बटा यहाँ पे है 1 है तो 1 रख लिए, tan 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/√3 होता है, और इसका स्क्वायर यहाँ पे कहते हैं स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। बस इतना ही तो काम करना है। देखिए 2 में 1 से गुना होगा तो 2 होगा, और बटा में जो है √3 है तो √3 रख लेंगे, मेन बटा यहाँ पे है देखिए 1 है तो 1 रखेंगे, अब प्लस है 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो है 3 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिए, है 2 बटा जो है √3 है, ध्यान रखिएगा, मेन बटा जो है यहीं पे है, तो देखिए इसको बटा का जोड़ घटा बनाएंगे, तो देखिए 3 में 1 से गुना तो 3 होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 होगा, यानी कि 4 बटा जो है 3 हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करना है, तो 2 बटा जो √3 है तो यहाँ पे जैसे का तैसे रखेंगे, भाई देखिए बटा के नीचे है तो ऊपर जाएगा तो पलटेगा, तो 3 जो है नीचे है ये जाएगा ऊपर, और 4 जो ऊपर है वो जाएगा नीचे। तो यहाँ से देखिए 2 से जो है 4 2 बार में कटेगा, है देखिए 1 जो 3 होता है उसमें 2 को √3 होता है, क्योंकि √3 और √3 में गुना करेंगे तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल जो है 3 निकलता है, यानी कि 2 को √3 मिलके 1 को 3 बनाएगा, 2 को √5 मिलके 1 को 5 बनाएगा, 2 को √7 मिलके 1 को 7 बनाएगा, इस तरह से होता है, ठीक है। तो 1 को √3 से 1 को √3 काटेंगे तो 1 को √3 बचेगा, तो ऊपर 1 को √3 बचेगा और नीचे जो है 2 बचेगा। अब √3 बटा जो 2 होता है वो साइन 60 डिग्री का मान होता है, तो उसको साइन 60 डिग्री को टिक आउट करेंगे। अगर साइन 60 नहीं देता तो यहाँ पे cos 30 डिग्री का मान टिक आउट करते हैं, तो यहाँ पे cos 30 डिग्री कहीं भी किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, तो वो वाला ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि साइन 60 डिग्री यहाँ पे सही आंसर है। या तो साइन 60 का मान √3/2 होता है, नहीं तो फिर cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 होता है। तो इन दोनों में से कोई भी एक आंसर को हम लोग टिक आउट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह सवाल बनता है। 44वां सवाल को देख लीजिए,
tan 45 डिग्री का मान जो होता है 1 होता है, ठीक है, और tan 60 डिग्री का मान होता है √3, ठीक है। और दोनों का यहाँ पे अनुपात का है तो अनुपात लगा लेंगे, तो एक अनुपात कितना हो जाएगा जी, √3 होगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है सी में दिया, तो ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे। अब इससे आसान सवाल क्या ही मिलेगा आपको, बताइए क्या मिलेगा। तो आप लोग सर इससे आसान सवाल नहीं होता है, जीवन में कहीं नहीं होता है, ठीक है। तो हम भी कहेंगे आप बिल्कुल सही पकड़े हैं जी। देखिए 45 नंबर यहाँ पे एक फंक्शन दे दिया है, एक और है कि तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पे a का जो है 4 को मान दिया, तो जब भी ऐसा सवाल पूछ देना जी, तो इस चारों मान को जो है रख रख के सॉल्व करना होता है, चेक करना होता है, ठीक है। तो जैसे 0 रख के चेक करते हैं, तो a का मान अगर 0 रखें तो 0 में 2 से गुना करते हैं 0 होगा, यानी कि sin 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है sin a का मान जो है 0 रखें तो 0 होगा, तो sin 0 का मान जो होता है 0 होता है, 0 में 2 से गुना करते हैं 0 हो जाएगा, यानी कि टोटल का वैल्यू जो है 0 होगा, ठीक है। और यहाँ पे sin 0 का वैल्यू 0 होगा, ये बराबर हो जाएगा ना, 0 बराबर 0, तो हाई वाला ऑप्शन जो है फॉलो करते यही वाला सही होगा। अब बाकी 30 रखेंगे, 45 रखेंगे, 60 रखेंगे, तो आपको जो है क्या चीज नहीं बराबर आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, जैसे आपको अगर यहीं पे हम रख रहे देख रहे 30 डिग्री ही रख के देखते हैं तो कितना आएगा जी, 30 रखेंगे तो 30 दूना का 60 होगा, और जो है sin 60 का मान जो होता है √3/2 होता है। इसको देखिए 30 डिग्री रखेंगे तो क्या होगा जी, sin 30 का मान 1/2 होता है, 1/2 होगा, 2 से 2 कटेगा तो इधर 1 होगा, तो क्या √3/2 1 के बराबर होगा, तो आप लोग नहीं सर, यानी कि 30 डिग्री नहीं होगा, उस तरह से 45 डिग्री भी नहीं होगा और ना ही 60 डिग्री होगा, यानी कि अगर खाली 0 डिग्री रखेंगे ना जी तभी फॉलो करेगा। कैसे फॉलो करेगा थोड़ा समझिए ध्यान से, अगर a का मान 0 रखते हैं तो 0 में 2 से गुना तो 0 होगा, यानी कि sin 0 का मान होता है 0। अब इधर समझते हैं, भाई a का मान जो है 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0 होगा, 0 में 2 से गुना करते हैं इधर भी 0 होगा, यानी कि LHS और RHS बराबर है, तो इसलिए 0 पर फॉलो कर रहा है, तो 45 का जो है ऑप्शन ए को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाकी मान रखेंगे a का तो वो भी बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। तो a का जो है ई मान नहीं होगा, खाली 0 होगा। इस तरह से आपको सवाल को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे आपसे जो है हम एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्या सवाल पूछते हैं जी, कि यहाँ पे 43 नंबर का जो है देखिए 2 tan 30 डिग्री है, यहाँ पे भी 2 tan 30 डिग्री है, यहाँ पे 1 प्लस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यहाँ पे 1 माइनस में tan स्क्वायर 30 डिग्री है, यानी खाली प्लस के जगह पे माइनस कर दिया। तो क्या आप लोग इस सवाल को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, तो आप लोग जी सर हम सवाल को सॉल्व करने में सक्षम है, ठीक है। तो आप लोग सवाल को सॉल्व क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सवाल को सॉल्व कीजिए, इसका आंसर जो है √3 आ जाएगा और आप लोग आसानी से बना भी पाइएगा, ठीक है। तो कैसे आएगा √3, आप लोग सवाल को सॉल्व कीजिए और इंस्टाग्राम पे भेजिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे जो है लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ माइनस लगाना है, ठीक है। ये जो प्लस दिया है यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या होगा जी, याद रखिए 3 एकम 3 होगा, 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, तो यानी कि 2/3 होगा, यानी कि देखिए 2/3 तो 3 ऊपर जाएगा 2 नीचे जाएगा, 2 से 2 जो है कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ऊपर 3 अब बटा में √3 होगा, यहाँ पे √3 से √3 कटेगा तो 1 √3 बचेगा, बटा में 2 वो नहीं बचेगा, तो √3 ही यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व कीजिए और इंस्टाग्राम पे भेजिए, इसका आंसर जो है ऑप्शन कितना होगा जी, सी होगा। सेम टू सेम इस 43 नंबर पे आधारित है, बस यहाँ पे प्लस के पे माइनस दिया है, आपको हमने सॉल्व करने का तरीका यहाँ पे समझाया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी एक बार सॉल्व करके भी दिखा दिए। क्या कीजिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्लस है यहाँ पे माइनस कीजिएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस होता है 3 एकम 3 और 3 में से 1 घटेगा तो 2 होगा, यानी कि यहाँ पे 2 बटा में जो है 3 हो जाएगा, ठीक है। और जब 2 बटा में 3 होगा तो ऊपर 3 और बटा में जो है 2 रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 2 वाला खत्म हो जाएगा। 1 √3 से जो है 3 में का 1 √3 कट जाएगा, तो खाली 1 √3 बचेगा, यानी कि नीचे 2 नहीं बचेगा, खाली √3 बचेगा, तो यहाँ पे √3 आंसर हो जाएगा। तो आप एक बार सवाल को सॉल्व कीजिए और इंस्टाग्राम पे भेजिए, आपको जो है जरूर हम बधाई देंगे, शाबाशी देंगे, ठीक है, कि आप पढ़ाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे 47वां सवाल को देख लेते हैं। देखिए है यहाँ पे 1 प्लस में tan थीटा प्लस में sec थीटा का मान जो है इंटू में जो है यहाँ पे 1 प्लस में cot थीटा इंटू में cosec थीटा है, इसके बराबर पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं, क्योंकि सवाल में जो है दम है और हमको यहाँ पे सॉल्व करने से आंसर आ रहा है 2, ठीक है, लगभग 2 है आंसर आ रहा है, अंदाजे में मार रहे हैं, ठीक है, लेकिन सवाल को सॉल्व करना जरूरी है। तो सवाल को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 1 प्लस में tan थीटा प्लस में जो है sec थीटा है, ध्यान रखिएगा, और इंटू में 1 प्लस में cot थीटा और माइनस में जो है cosec थीटा है, तो यहाँ पे cosec थीटा रख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से अगर सवाल को सॉल्व करने जाए तो सवाल को सॉल्व करना बेहद ही आसान हो सकता है जब आप लोग गुना कर लेंगे। तो 1 से जो है तीनों में गुना कीजिए, आप जो है आसानी से सवाल को सॉल्व कर पाएंगे। देखिए 1 में 1 से गुना होगा तो 1 ही रह जाएगा, ठीक है। हम इसको दूसरे कलर से गुना कर लेते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा। तो यहाँ पे 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 को जो है cot थीटा से गुना करते ये जो है प्लस में cot थीटा ही रहेगा, और 1 को cosec थीटा में गुना करेंगे तो यहाँ पे माइनस में क्या होगा जी, cosec थीटा रहेगा।
देखिए tan से जो है तीनों में गुना कीजिए, तो tan को 1 में गुना करेंगे तो यहाँ पे प्लस में tan थीटा हो जाएगा। tan को cot में गुना करेंगे तो देखिए tan थीटा इंटू में cot थीटा होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए tan थीटा को माइनस कोसेक थीटा से गुना करेंगे तो माइनस में क्या होगा जी, tan थीटा इंटू में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक थीटा गुना करते हैं तो सेक थीटा को 1 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस में सेक थीटा हो जाएगा, और सेक थीटा को कॉट थीटा से गुना करेंगे तो ये प्लस में सेक थीटा इंटू में कॉट थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस में जो है कोसेक थीटा है, यहाँ पे प्लस में सेक थीटा है, तो सेक थीटा को कोसेक थीटा में गुना करें तो माइनस में सेक थीटा इंटू में कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। राइटिंग अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो आप लोग थोड़ा सा क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, बढ़िया से आप लोग देख लीजिएगा। 1 है तो 1 कर लेते हैं, प्लस में कॉट थीटा है तो कॉट थीटा को हम लोग प्लस में रहने देते हैं, माइनस में जो कोसेक थीटा है इसको बदल ही लेते हैं, ज्यादा बेस्ट होगा। कॉट थीटा को साइन कोस में बदले, क्योंकि बहुत सारा फंक्शन था, साइन कोस में बदलना आसान होगा। यहाँ पे कॉट थीटा का जो मान है वो कॉस थीटा और बटा में जो है साइन थीटा, इसको हम दूसरे कॉलम से लिख रहे हैं क्योंकि हम इसको चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। तो इस कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा में साइन थीटा लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। इसको भी चेंज कर रहे हैं, कॉसेक थीटा को लिख सकते हैं 1 बटा में साइन थीटा, ये सब फॉर्मूला यूज हो रहा है, ध्यान रखिएगा। tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और बटा में कॉस थीटा लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। आज देखिए tan थीटा और cot थीटा का जो वैल्यू होगा गुना करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि tan थीटा में cot थीटा से गुना करेंगे तो 1 होगा, क्योंकि अपोजिट फंक्शन है, अपोजिट फंक्शन गुणनफल जो है 1 होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। है tan थीटा का मान कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे सर sin थीटा अब बटा में जो है cos थीटा होगा, इंटू में देखिए cosec थीटा का वैल्यू जो होगा 1 बटा में sin थीटा हो जाएगा, प्लस में sec थीटा का वैल्यू होगा 1 बटा में cos थीटा होगा, तो cos थीटा लिख रहे हैं। सारा का सारा हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं कर रहे हैं। sec थीटा का वैल्यू जो होगा वो 1 बटा में cos थीटा होगा, और cot थीटा का जो वैल्यू होगा वो होगा cos थीटा अब बटा में जो है sin थीटा होगा। अब माइनस में देखिए sec थीटा का वैल्यू 1 बटा में cos थीटा अगुण है cosec थीटा का वैल्यू 1 बटा में sin थीटा होगा। इस तरह से आप लोग देख पा रहे हैं, देखिए भाई अब कटाने का बारी आया तो देखिए कटा सकते हैं, साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए गड़बड़ होगा जी, यहाँ पे देखिए ये वाला चिन्ह जो है माइनस गुना का चिन्ह होकर क्या होगा जी, यहाँ पे ई प्लस का चिन्ह होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस का चिन्ह दिया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कटाइए इसको, है cos थीटा से है cos थीटा भी कट जाएगा, ध्यान रखिएगा। और कुछ कटने वाला है क्या, तो आप लोग नहीं सर अभी तो कट नहीं रहा है, तो इसको चलिए हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे देखिए है 1 है तो यहाँ पे 1 रख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए प्लस में cos थीटा अब बटा में साइन थीटा है तो इसको जैसे का तैसे रखते हैं, माइनस में 1 बटा साइन थीटा है तो साइन थीटा रख लेते हैं। यहाँ पे देखिए साइन थीटा अब बटा में जो है cos थीटा है तो cos थीटा रख लेते हैं, प्लस में 1 है तो 1 रख लेते हैं। यहाँ पे चेंज होगा, माइनस में है तो माइनस में रखेंगे, 1 अब बटा में cos थीटा बचा तो 1 बटा में cos थीटा हम लोग रखेंगे। यहाँ पे देखिए प्लस में 1 बटा cos थीटा बचा है तो प्लस में 1 बटा cos थीटा हम लोग रखेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए प्लस है तो प्लस रख लेंगे, कॉस से कॉस कटा तो 1 बटा साइन थीटा बचा तो 1 बटा जो है साइन थीटा बचा लेंगे। और माइनस में 1 को देखिए 1 में 1 से गुना तो 1 होगा, और कॉस थीटा में साइन थीटा से गुना होगा तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है कटने वाला डाटा फिर से आ गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे माइनस में 1 बटा साइन थीटा है और यहाँ पे प्लस में 1 बटा साइन थीटा ये कट जाएगा, प्लस में 1 बटा कॉस थीटा माइनस में 1 बटा कॉस थीटा ये भी कट जाएगा। तो ये 4 को फंक्शन कट गया, तो बचा कौन सी है थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे बचा कौन सी है, तो 1 और यहाँ पे 1, ठीक है, मिल गया कितना होगा जी, तो 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख लेंगे प्लस। देखिए कॉस थीटा बटा में साइन थीटा है तो यहाँ पे लिख लेते हैं cos थीटा बटा में साइन थीटा हम लोग लिख लेते हैं, तो cos थीटा बटा में साइन थीटा लिख लिए। भाई प्लस में जो है साइन थीटा बटा में cos थीटा तो साइन थीटा बटा में cos थीटा हम लोग लिख लेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे माइनस में जो बचा है वो बचा है 1 बटा में cos थीटा इंटू में साइन थीटा हम लोग का बचा हुआ है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे जो है 2 कर ले, अब प्लस में देखिए भाई सबका जो है लघुत्तम निकाले तो लघुत्तम जो आएगा cos थीटा इंटू में साइन थीटा ही आएगा। तो साइन थीटा से अगर इसको भाग देंगे तो साइन से साइन कटेगा तो बचेगा cos थीटा, और cos थीटा को cos थीटा से गुना करेंगे, बटा का जोड़ बनाना तो cos थीटा को cos से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, तो आप लोगों का सर cos स्क्वायर थीटा होगा प्लस है cos को यहाँ पे इसको भाग देंगे तो cos से cos कटेगा तो बचेगा साइन थीटा, और साइन थीटा को साइन स्क्वायर थीटा को यानी कि साइन थीटा में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। माइनस है देखिए पूरा को पूरा से भाग देते हैं, एक बार में कट रहता है, 1 को 1 से गुना करते हैं 1 ही रह जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए, 2 प्लस में क्या होगा,
तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे सर यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस में sin स्क्वायर थीटा का यहाँ पे फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे तो ये आ जाएगा 1 और माइनस में है 1 तो यहाँ पे माइनस में 1 रख लेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला का वैल्यू होता है 1 होता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना होगा जी 1 होगा, ठीक है। इसमें से 1 को घटाना है, अब बटा में जो है cos थीटा इंटू में sin थीटा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 में से घटेगा तो कितना होगा जी 0 होगा, यहाँ पे 2 अब प्लस में 0 बटा में हो जाएगा cos थीटा और sin थीटा होगा। दुनिया का कोई भी फंक्शन हो जीरो में अगर उस फंक्शन से भाग देता है वो 0 होता है, यानी कि 2 प्लस में 0 हो जाएगा। 0 में इससे भाग देंगे तो 0 होगा, क्योंकि 0 में किसी भी संख्या से भाग देता है तो 0 आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा जी 2 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है कौन हो जाएगा जी, ऑप्शन 2 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको इतना बकवास करने की जरूरत है, इतना बकवास करने की जरूरत है। तो अगर आपसे इस टाइप का परीक्षा में सवाल पूछ देता है तो आप लोग इस क्वेश्चन को स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि आपके पास 100 गो क्वेश्चन है। कौ क्वेश्चन है जी 100 गो क्वेश्चन है, जिसमें से आपको मात्र 50 गो बनाना है, यानी कि 50 गो डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आप छोड़ सकते हैं, यानी कि 50 कठिन प्रश्नों का उत्तर आप नहीं भी देंगे तो काम चल जाएगा। तो वो कठिन प्रश्नों में से एक प्रश्न है, क्योंकि टाइम आपका खाएगा और हो सकता है कि आपसे एक बार में सॉल्व ना भी हो, ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवालों को छोड़ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में, इस चीज का ध्यान रखिएगा। विद्यार्थी को ये बात हमेशा से ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा सवाल उसको बनाना है और कौन सा सवाल उसको छोड़ना है, ये दोनों का दोनों बातें याद होना चाहिए और उसे समझ में आना चाहिए। तो ये सवाल छोड़ने वाला है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लायक सवाल नहीं है, ये 2 मार्क्स लायक सवाल है। अगर 2 नंबर में पूछता तो हम बनाते, ठीक है, लेकिन 2 नंबर में नहीं पूछा है तो हम इसको नहीं बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव में इसको सवाल को क्यों सॉल्व करना है। हाँ, अगर आप इस सवाल का आंसर 2 याद रख लेते हैं तो आप जरूर बना के आ सकते हैं, क्योंकि याद रहेगा तो 2 ऑप्शन टिक आउट करके आगे बढ़ जाएगा, टाइम बर्बाद नहीं होगा। तो टाइम ही तो बर्बाद नहीं करना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 48वां सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल जो है आपको बना के फंसाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए क्या है जी, है देखिए सेक ए है और प्लस में जो है tan ए है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इनटू में जो दिया है वो दिया है 1 माइनस में साइन ए दिया है। अब ये सवाल ऑब्जेक्टिव में है तो इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि इसको चेंज कीजिए। भाई सेक ए जो है वो 1 बटा में कॉस ए में बदलेगा, प्लस है tan ए जो है वो बदलेगा साइन ए बटा में कॉस ए में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिए। फॉर्मूला होता है, देखिए सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बटा कॉस ए, tan ए का फॉर्मूला होता है साइन ए बटा में कॉस ए होता है। इंटू में देखिए 1 माइनस में साइन ए दिया है तो दिया है, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस ए का लघुत्तम हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। तो कॉस ए एकम कॉस ए तो 1 एकम 1 हो जाएगा, प्लस कॉस ए एकम कॉस ए तो साइन ए एकम साइन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे बट्टा का जोड़ बना लिए, इधर होगा 1 माइनस में साइन ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो 1 प्लस में साइन थीटा है, 1 माइनस में साइन थीटा है, यानी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो पहले का स्क्वायर माइनस में दूसरा का स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखिए। तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, माइनस में साइन ए का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और बटा में है कॉस ए होगा, ठीक है। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है वो होता है कॉस स्क्वायर ए, इसका फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, और बटा में होगा कॉस ए हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए को कॉस ए से भाग देंगे, तो यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए का मतलब होता है कॉस ए गुने कॉस ए, तो एगो कॉस ए से एगो एक कॉस ए कटेगा, तो यहाँ पे एगो कॉस ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 कॉस ए ऊपर है, स्क्वायर का मतलब 2 कॉस ए, एगो कॉस ए से एगो कॉस ए का कटेगा, तो क्या होगा जी एगो कॉस ए बचेगा। तो यहाँ पे कॉस ए ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे। तो ये सवाल आपको बनाने लायक है, क्योंकि माइंड में ही सवाल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ऊपर 1 प्लस साइन ए आएगा, यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस में साइन ए होगा, तो डायरेक्ट माइंड में सॉल्व होगा। 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए, और इसका मान रखेंगे तो कॉस स्क्वायर ए होगा, नीचे कॉस ए से कॉस कटेगा तो क्या होगा जी कॉस ए होगा। तो इस सवाल को आप लोग माइंड में सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सवाल ऑब्जेक्टिव में बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन 47 नंबर अगर ऑब्जेक्टिव में पूछा है ना जी, तो इस सवाल को छोड़ दीजिए। अगर आपको आंसर याद नहीं है तो सीधे से छोड़ देना चाहिए, ठीक है, ऐसे सवाल को नहीं बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 49 नंबर सवाल को देखिए, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर सेक स्क्वायर ए होता है। यहाँ पे देखिए 1 प्लस में कॉट स्क्वायर ए है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे सर कॉसेक स्क्वायर ए होता है। आपको हमने बताया कॉसेक ए जो है ऊपर जाएगा तो ये साइन ए में बदलेगा, तो यानी कि साइन स्क्वायर ए में बदल जाएगा।
और सेक स्क्वायर ए नीचे आएगा तो ये बदलेगा कॉस स्क्वायर ए में बदलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। साइन बटा जो कॉस होता है वो टैन का मान होता है, दोनों स्क्वायर में, तो यहाँ पे टैन स्क्वायर ए में होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है डी टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे। इस तरह से इस सवाल को बना लेंगे। तो 4 स्टेप बनेगा, लेकिन सूत्र यहाँ पे पूरा उपयोग है। ये देखिए 2 को सूत्र यहाँ पे, फिर 2 को सूत्र यहाँ पे, 4 को सूत्र है, फिर 5वां सूत्र, यानी कि 5 को सूत्र लगाएंगे तब जाके ये सवाल बनेगा। तो सूत्र इंपॉर्टेंट है तो है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 50 नंबर सवाल को देख लीजिए थोड़ा सा। यहाँ पे कॉस स्क्वायर जो ए है और यहाँ पे माइनस में साइन स्क्वायर ए है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। बड़ा ही आसान सवाल है, लेकिन इसको बनाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे cos के पावर 4a दिया है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos स्क्वायर a के होल स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में देखिए sin के पावर 4 है, तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि a स्क्वायर देखिए 2 में 2 से गुना तो 4 ही होगा, यहाँ पे 2 में 2 से गुना तो 4 ही होगा, जो कि 4 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे सवाल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर है, तो एक बार प्लस में लिख सकते हैं, एक बार माइनस में लिख सकते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए है, एक बार प्लस में जो है यहाँ पे साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और एक बार इसी चीज को कॉस स्क्वायर ए को ही यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को एक बार माइनस में भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा। देखिए कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला हमने बताया था एक होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन हाई वाला जो है यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए या माइनस में साइन स्क्वायर जो ए है, इसको आप लोग रखेंगे, ठीक है। अब इसमें देखिए या तो कॉस स्क्वायर ए में जो है आंसर होगा, नहीं तो साइन स्क्वायर ए में आंसर होगा, लेकिन दोनों में आंसर नहीं हो सकता, तो इसको चेंज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1 से गुना तो इतना ही रहने वाला, तो हम इसी को सॉल्व करें डायरेक्ट। अगर हम कॉस में रखना चाहें, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर हम कॉस स्क्वायर ए में रखना चाहें तो क्या होगा, यहाँ पे समझिए, साइन स्क्वायर को कॉस में बदलना पड़ेगा। तो साइन स्क्वायर कॉस में बदलने के लिए आप तो एक फॉर्मूला यूज करेंगे, साइन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है 1 माइनस में कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहां से देखिए क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस में, देखिए माइनस में 1 में गुना होगा तो क्या होगा, -1 होगा, माइनस में माइनस से गुना होता है प्लस में होगा, कॉस स्क्वायर ए होगा। तो देखिए कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए मिलकर हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर ए होगा, अब माइनस का 1 होगा। तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 ऑप्शन जो है बी में दिया है, ध्यान रखिएगा। ये किस में दिया जी, ऑप्शन जो है बी में दिया, तो ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करके आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको एक बार चेक करना पड़ेगा कि क्या साइन में तो इसका आंसर नहीं ना होगा, ठीक है। तो चेक करने के लिए हम एक बार और सॉल्व कर ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे जो है इस वाले फंक्शन को ध्यान रखिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कॉस स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर ए हमारा आया हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे साइन को कॉस में बदले थे, अब कॉस को साइन में बदलेंगे, तो कॉस को साइन में बदलेंगे तो क्या होगा जी, 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए होगा, और माइनस में जो है साइन स्क्वायर ए है। देखिए 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए या साइन स्क्वायर ए मिलकर 2 गो साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। तो ऐसा कोई ऑप्शन दिया है क्या, तो यहाँ पे ऐसा तो कोई ऑप्शन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, जिसमें दिया हो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को टिक आउट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इस सवाल का जो दिया है, इस सवाल का 2 ही को आंसर हो सकता है, या तो 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस में 1 होगा, और नहीं तो 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर ए होगा, ठीक है। इसमें से हमको ए वाला ऑप्शन जो है मिल रहा है, ए वाला ऑप्शन नहीं मिल रहा है, तो हम लोग खाली इसी वाले ऑप्शन को टिक आउट करेंगे, नहीं ऑप्शन जो है बी को टिक आउट करेंगे, उसको टिक आउट नहीं करेंगे। अगर ई वाला ऑप्शन में नहीं देता तो हम इसको ढूंढते और इसको टिक आउट करते, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हमने दोनों यहाँ पे आंसर निकाल के आपको बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में जरूर आ गया है, ठीक है। तो अब क्या करना है, अब आपको जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को दबा करके रखे रहना है, क्योंकि अब अगला जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। तो आइए प्लेलिस्ट में हम आपसे भेंट मुलाकात सब चीज करते हैं, ठीक है, क्योंकि 51 नंबर से लेकर के और 100 नंबर तक का जो सवाल है वो आपको प्लेलिस्ट का जो है इस त्रिकोणमिति वाले वीडियो का पार्ट 2 में मिल जाएगा, ठीक है। तो आप लोग पार्ट 2 वीडियो जो है जाकर के जरूर देखिए। तो आइए मिलते हैं प्लेलिस्ट में, आपको जो है यहाँ पे लाइन बाय लाइन जो है वीडियोस मिल जाएंगी। तो आइए प्लीज, आपका स्वागत है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही, ओके, बाय।